Hi guys. Okay, so we are here live again. और जैसे आप सबको पता है आज हमारे साथ मोहित शर्मा आ रहे हैं लाइव। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनके लिए डालना शुरू कर दीजिए यहाँ पे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं हम आंसर करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इनवाइट करता हूँ। मोनीश मोहित शर्मा इज ज्वाइनिंग अस टुडे। तो स्टार्ट सेंडिंग योर क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आंसर कराएंगे उनसे। ओके, सो वी आर सेंडिंग हिम अ रिक्वेस्ट। क्या बात। And he is joining us now. Hello Mohit bhai. Hi Sumedh, how are you, brother? I am good bro, how are you? I'm good brother, I'm good. Tell me, क्या चल रहा है? Good to see you Mohit bhai. बस आप all ले good आए हो यार। मुझे लाइव पे। हाँ यार सब कह रहे हैं कि मोहित शर्मा को भी लाइव ले आओ, तो कहा चलो आंसर कर देते हैं सबके क्वेश्चंस। मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपसे। मुझे ये लग रहा है कि लाइव जाना कैसे था। शुगर आपने बता दिया, नहीं तो मैं आ ही नहीं पाता कभी। नहीं यार, अच्छा अब आपको पता चल गया है तो रेगुलरली कर सकते हैं। अच्छा मोहित भाई, डिस्कशन शुरू करने के पहले यार ये क्वेश्चंस आने हैं बहुत सारे आपके लिए। रैकेट लेजेंड ने जी। लिखा है, व्हाट्स इट बीइंग लाइक अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, और हाउ डिड यू बिकम वन? What's his deal like a professional cricketer? या व्हाट्स इट बीइंग लाइक अ प्रोफेशनल क्रिकेटर? Actually, यार what is being like? Okay. मुझे लगा deal like. नहीं, it's obviously जब आप प्रोफेशनली किसी भी चीज में आपका एक रूटीन बन जाता है, सारी चीजों को करने का आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है चीजों को। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं जब ये प्रोफेशनल वर्ड आपके साथ जुड़ जाता है तो हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल लगता है चीजों को। और फिर जब प्रोफेशनली क्रिकेट में आप घुस जाते हैं, आप हर चीज को उसी तरीके से देखते हैं तो अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबल बनना हमेशा अच्छा लगता है, भले ही आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ या किसी टीम की, अच्छा लगता है। राइट। और आप कैसे बने उस पर हम बाद में आएंगे थोड़ा, तो उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक मिनट। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं हम आपके, हम सारे आंसर करेंगे। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अभी अलग स्टार्ट हुआ है हमारे लाइव का, हमने क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दिया फैंस के। तो बिल्कुल मोहित भाई क्या चल रहा है अभी, आप क्या कर रहे हो आजकल? यार, अभी कुछ नहीं कर सकता बंदा। घर में पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और नहीं, दैट इज गुड यार। अगर आप देखेंगे इन अ वे तो ये अच्छी चीज है। आप इसका और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोरोना से, आप जो पेंडेमिक है बेसिकली, से बचने के लिए आपको घर पे रहना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज है यार। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है। सॉरी, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, सुन। ओके ओके। या हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। अभी अभी घर पे है तो बेसिकली इस टाइम पे तो अच्छा ही है कि घर पे है। पेंडेमिक है यार, अब कुछ कर भी नहीं सकते। और उसका ऑप्शन भी एक ही है कि आप जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग है, जितना ज्यादा लोगों से अलग रहेंगे, उतना ज्यादा बेटर है। बीइंग अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, आपको घर रहने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो अभी आप घर पे हैं, आप सबके साथ टाइम बिता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। खुद भी अच्छा लग रहा है और फैमिली को भी अच्छा लग रहा है। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम पॉजिटिव देखा जाए तो एक क्रिकेटर, मेरे को लगता है आप 50-60 दिन से ज्यादा तो कभी पूरे अपने साल में नहीं बिताया होगा घर पे, राइट? तो नहीं दिस इज बिल्कुल, अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर तो 50-60 दिन भी अगर आपको मिल जाते हैं तो मोर देन इनफ है यार, मोर देन सफिशिएंट है। मिलता नहीं है उतना दिन भी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज निकल के आई है कि एवरीवन इज गेटिंग टू स्पेंड टाइम एट देयर होम। हाँ, लेकिन लग नहीं रहा कुछ ज्यादा हो गया ना। पता है, एक सर्टेन क्या? टाइम के बाद अब आप क्रिकेट को मिस करना शुरू कर देते हैं यार। अब जो पुराने मैचेस दिखा रहे हैं आईपीएल के, वो देख देख के ना कहीं आपको वो लगने लगता है कि नहीं यार, यू हैव टू गेट बैक टू द फील्ड और वापस से खेलना शुरू करना है, ये सब चीजें। सीरियसली। और स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स में जो होते हैं, लाइक पहले से आप ग्राउंड पे ही रह रहे हो हर बार, और अब बिल्कुल एकदम से बिल्कुल। आपको बिठा दिया है घर पे। बट क्या कर सकते हाँ हैं, आई मीन सिचुएशन ही ऐसी है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ।
बिल्कुल। और यही मेरे बेस्ट साथ होगा। भी ये, हाँ। हाँ, मेरे साथ ये भी था कि मैं पिछले 8-10 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैंने बैक का सर्जरी कराया था, तो 8 महीने से क्रिकेट नहीं खेल राइट। रहा था। पिछले 4 महीने से बहुत ही क्रिकेट को वापस खेलने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। तो जब वो सारी चीजें ट्रैक पे आई, तो फिर कहीं ना कहीं ये कोरोना की वजह से आप खेल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा और फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो जाता है। ट्रू। तो अभी मोहित भाई उस पे भी आते हैं हम, मतलब विल टॉक अबाउट इंजरीज, योर कमबैक एंड हाउ आर यू रिकवरिंग एवरीथिंग। एक ये चीज भी बताइए कि आप कर क्या रहे हैं अभी घर पे, मतलब रूटीन कैसा है आपका, वर्कआउट कर रहे हैं वो अ, पता है, आप जल्दी उठ जाते हो, रूटीन मैनेज कर रहे हो सही से? नहीं, घर पे रूटीन यार एक्चुअली बिल्कुल लॉकडाउन होने से जस्ट पहले जो हमारा हेल्पर था वो अपने घर चला गया। उसकी बेटी हुई थी, तो हमने उसे बोला कि हाँ चले जाइए आप। तो फिर उसके तुरंत 3-4 दिन बाद लॉकडाउन लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो अभी मैं और मेरी वाइफ ही हैं घर पे। हम्म। तो मिल बांट के काम चलता रहता है अपना। आधा काम वो करती है, आधा काम मैं करता हूँ। कभी किचन में, कभी घर की सफाई, तो सब कुछ चल रहा है। और इसमें कोई भी मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार, अपने घर का काम कर रहे हैं तो एंजॉय करके करते हैं, मजा आता है, कर लेते हैं। सही बात है, पॉजिटिवली करना चाहिए। एग्जैक्टली वही बात है ना कि जब आपको पता है कि मार खानी है, तो फिर हंस के ही खा लो ना यार, क्या दिक्कत है, अच्छा। रोते रोते क्यों। मोहित भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले एक फैन कमेंट ले लेता हूँ। रॉबिन पूछ रहे हैं कि वन डीसी बैट्समैन जिसको आप नेट में बॉल जिसके अगेंस्ट करना पसंद करोगे? यार देखो, शिखी भाई एक ऐसा कैरेक्टर है, उसके साथ रहना ही बहुत पसंद है मुझे। तो बॉल डालने में उन्हें जो मजा आता है ना, वो अलग ही लेवल का। हम एनसीए में भी जब आपस में बैटिंग और बॉलिंग हम्म। करते थे, तो हम एक साथ में कंपटीशन रखते थे। तो मैं अच्छा। हर बॉल पे उनसे पूछता था, और वो हर बॉल पे मुझे बताते थे। तो वो बहुत अच्छा। ही मजा आता है उस चीज में। तो शिखी भाई के साथ काफी टाइम मैंने बिताया है। इंडियन टीम में भी हम काफी टाइम साथ में रहे हैं। तो उनके साथ एक है मेरी बॉन्डिंग अच्छी, तो अच्छा लगता है उन्हें बॉल डालना। तो आप ये बताइए, काफी फैंस विल आल्सो बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस, जब आप नेट में शिखी भाई के अगेंस्ट बॉल करते हो तो आपका रिलेशनशिप जो इतना अच्छा है, कभी एक फ्रेंडली बैंटर होता है आप दोनों के बीच में कि आप उनको कुछ नहीं, कहते हो बिल्कुल फिर? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जैसे ही इनिशियली जो फेज होता है हमारा नेट का, वो नए बॉल का फेज होता है। तो नए हम्म। बॉल पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने जो बेसिक्स हैं वो फॉलो करूँ। नए बॉल पे वो भी जो बेसिक्स हैं उनके वो फॉलो करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्विंग होता है, बॉल इधर उधर सीम होने का कोशिश करता है। तो हम्म। उस टाइम पे थोड़ा नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन हम्म। जैसे ही हम डेप्थ में आते हैं, तो उस हम्म। टाइम पे फिर हमारी जो इंटेंसिटी है वो अलग हो जाती है थोड़ी सी। कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितने वेरिएशंस हैं मैं सारे मिक्स करके उन्हें डालूं, और वो भी कोशिश कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी कैसे भी करके मुझे रन बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं राइट। दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो उस टाइम पे थोड़ी सी इंटेंसिटी हाई हो जाती है, तो थोड़ा बहुत बंटर इधर उधर चलता रहता है, हम्म। लेकिन हो जाता है। अच्छा, आपके एक फ्रेंड है कर्ण शर्मा, पूछ रहे हैं कि मोहित भाई कैसे हो आप? हाँ, करण शर्मा अभी लाइव बैठा हुआ था ना, तो काफी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं हमारे बीच में। अच्छा। हाँ अच्छा मोहित भाई ये भी बताओ कि आप अपने आप को फिट कैसे रख रहे हो अभी, क्या रूटीन क्या है आपका जो वर्कआउट का है? जी, मैं कोशिश करता हूँ यार सुमित कि हफ्ते में कैसे भी करके 5 दिन मैं ट्रेनिंग करूँ। वो 2 दिन जो है वो कैसे ना कैसे डिवाइड करूँ कि मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा लोड ना आए, क्योंकि मैं अभी रनिंग हम्म। नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। राइट। मैं बॉल नहीं डाल पा रहा हूँ। तो 5 दिन कोशिश करता हूँ कि 5 दिन अच्छी ट्रेनिंग करूँ। और उसके हम्म। बाद अपना घर का काम बहुत हो जाता है। मुझे बेसिकली गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो मेरे वाह। टेरेस पे गार्डन है। तो मैं उस पे कम से कम 2 घंटा तो बिताता ही हूँ। तो मैं धूप में रह लेता हूँ उसके बहाने। तो हर हम्म। चीज को मैनेज किया हुआ है कैसे ना कैसे करके। लेकिन वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। तो वो ओके। आपकी तो फिटनेस में भी बहुत काम आता है। आपसे एक चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट सीखने मिल रही है, ये एक अच्छा रूटीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। एक्चुअली वो 8-10 महीने से चला आ रहा है ना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है यार। अभी जैसे आप 10-10:30 बजे सो जाते थे, तो अभी आपका वो हम्म। कहीं ना कहीं 1:30-2 बज रहा है। लेकिन स्टिल आप कोशिश करो कि 10-11 बजे से पहले उठ जाओ। राइट। ओके। मोहित भाई और भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम दो चार क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके जी पहले कि जी हम जी। अगले सेगमेंट पे बढ़े। गिव टिप्स। कोई कोई लोग पूछ रहे हैं कि अभी मैं 24 ईयर्स का हूँ, क्या मैं अभी क्रिकेट खेल कर शुरू करके मतलब बन सकता हूँ क्या क्रिकेटर? नहीं नहीं, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है। हम अकेडमी अकेडमी में भी आप देखेंगे हम्म। एक फंडा बहुत ज्यादा बनाया हुआ है कि आप 10-12 साल के बच्चे हैं, आप अकेडमी में उन्हें डाल देते हैं, और उसके बाद ही आप बेसिक्स ठीक करके क्रिकेट खेल सकते हैं। तो अभी रोहित ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था हम्म। कि हसी ने 32 साल की उम्र में डेब्यू किया। 31-32 साल की उम्र में डेब्यू किया, और हसी को मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। जी। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई भी ऐसा एज नहीं है कि कब आप शुरू कर सकते हैं कब नहीं। आपका कमिटमेंट मैटर करता है। आपका बेसिकली आप कितने ज्यादा ईगर हैं उस चीज को पाने के लिए, वो चीज मैटर करती है यार। और
बस रज के मेहनत करो यार, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी हर चीज के लिए, तो कोई उम्र नहीं है। 24 साल तो बहुत यंग है यार, 24 साल बहुत यंग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, और आप 2 साल या 3 साल या 4 साल एक अच्छा सीजन आपको कहीं से कहीं भी बिठा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ऐसे। कोई कोई लोग पूछ रहे हैं आईपीएल कब स्टार्ट करवा रहे हो यार? जब होगा आप सबको पता चल जाएगा, हमको भी, हम भी वेट कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली। घर पे रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अ, गुरकीरत गिल ने पूछा है, व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ योर प्रोफेशनल करियर सो फार? यार एक्चुअली मुझे लगता है कि जब भी आप ग्राउंड के अंदर जाते हो इंडिया को खेलने के लिए, तो इनिशियली जब भी आप मतलब कभी भी आप जाते हैं तो हमेशा नेशनल एंथम होता है मैच से पहले। राइट। तो वो एक ऐसी मोमेंट है या ऐसा मोमेंट है जिसमें आप ना चाहते हुए भी ना आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज में, क्योंकि वो भरी हुई है ना अंदर, हम इंडियंस के अंदर कहीं ना कहीं चीज बिल्कुल। भरी हुई है। तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। मुझे लगता है उससे बड़ी मूवमेंट मेरे लिए कभी जिंदगी में आई नहीं है। वो हमेशा हर मैच से पहले, मैं 4 साल इंडिया के लिए खेला हूँ अब तक, और हर राइट। हर बार हर मैच से पहले वही सेम फीलिंग, वही सेम आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी भी होता है। तो वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो सबसे बड़ी फीलिंग है मेरे लिए अब तक। एज अ फैन ऑल्सो, मतलब वही चीज हम भी फील करते हैं जब हम आप लोगों को देखते हैं स्क्रीन पे, नेशनल एंथम शुरू होती है, हम भी खड़े हो जाते हैं, और दैट्स वेरी एग्जैक्टली। इमोशनल मोमेंट, आई या वही वही बोल रहा हूँ। राइट। अच्छा, गोपाल पूछ रहे हैं कि यूवी पाजी के बारे में कुछ बताएं। यार युवराज सिंह, देखिए मैं युवराज सिंह से बड़ा प्लेयर नहीं, बहुत ही बड़ा प्लेयर है यार युवराज सिंह, बहुत ही बड़ा प्लेयर है। युवीपा एक फाइटर है यार, उनसे जैसे जो जो चीज उनकी लाइफ में हुई है, और हर बार वो खड़े हुए हैं उन चीजों के बाद। और ये बहुत बहुत बार बात हो चुकी है इन सब चीजों के बारे में। और यूवी पावर मेरा स्पेशल, मतलब हम लोग काफी काफी टाइम से साथ में हैं, किंग्स इलेवन के लिए भी साथ में खेले हैं, इंडियन टीम के लिए राइट। भी साथ में खेले हैं। तो बेसिकली यूवीपा का जो इमेज था मेरे दिमाग में, जब मैं इंडियन टीम में गया उससे पहले उनके साथ खेला नहीं था, रणजी ट्रॉफी में खेला था अगेंस्ट। तो अगेंस्ट जब आप खेलते हैं तो इतनी ज्यादा बात होती नहीं है। तो राइट। मैं इंडियन टीम में, मेरा पहला या दूसरा टूर था, कोची में मैच था शायद, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज था या कुछ था, और यूवीपा का कमबैक था। तो यूवीपा बैठे हुए थे। अब भी मैं थोड़ा मैंने बताया जैसे उसमें तुझे पहले भी, कि मैं थोड़ा हटके रहता हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी को ये ना हो कि मेरी वजह से थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे या कुछ करे। यूवीपा राइट। अलग बैठे हुए थे, मिल नहीं पाया यूवीपा से। हाँ। सब जाके मिल लिए, हाय हेलो हो गई, तो मैं नहीं मिल पाया। तो मैं सीधा ग्राउंड में चला गया अपने स्पाइक्स वगैरह डाल के। यूवीपा मेरे पास आए और बोलते, हाय मोहित, आई एम युवराज सिंह, आई जनरली डोंट ईट पीपल सो डोंट वरी। तो मैंने कहा यार सॉरी यार यूवीपा। तो वो बेसिकली कन्वर्सेशन रहती थी जिसका उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक फन बनाया, बहुत बकचोदी बक करा इस चीज को लेके, और वो बहुत लंबी चली। और आई मीन ही हैज गॉट अ स्वैग, मतलब हाँ यार टैलेंट तो सीरियसली। गजब का है, बट स्वैग भी बहुत जबरदस्त है। और उनके अच्छा, साथ बैठ के आप बातें करो यार, बहुत अच्छा, कमाल कमाल का मोटिवेट करते हैं यार आपको। 2 4 5 मिनट में तो आपको ऐसा कर देंगे कि आपसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है यार। वाह वाह। हम्म। अच्छा, और एक हमारे ये दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बड़े फैन है ओमलाल मेहता, ये पूछ रहे हैं, आपको एक चॉइस दे रहे हैं, हम्म। ओवर विथ 2 विकेट्स एंड 15 रन्स या मेडन ओवर, दोनों में से आप क्या प्रेफर करोगे? मैं एनी टाइम मेडन ओवर प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि कभी भी टीम मीटिंग में भी बात होती है तो हमेशा पूछा जाता है कि आप क्या करने की कोशिश करोगे। तो मैं हम्म। हमेशा कहता हूँ कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा डॉट बॉल डालने की। तो उसका ओके। मतलब ये है कि मैंने 2 विकेट लेके 15 रन दिए, वो भी माड़ा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत जी। अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने 6 बॉल डॉट डाल दी, तो इसका मतलब है कि अगला ओवर जो आने वाला है उसमें 110% प्रेशर इतना होगा कि वो रन बनाने के लिए जाएगा, और उसमें 2 विकेट वापस से आउट हो सकती है। राइट। तो वो चीजें मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट को पार्टनरशिप में खेलने में ज्यादा मजा आता है। तो बॉलिंग पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है। तो वो चीजें, इसी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, आपका फेवरेट बॉलिंग पार्टनर कौन रहा है अब तक का? यार मेरा फेवरेट बॉलिंग पार्टनर एक्चुअली, मैं ये इंटरनेशनल नहीं है बेसिकली। हाँ थैंक यू। बेसिकली रणजी ट्रॉफी में हर्षल पटेल मेरा वाह। बॉलिंग पार्टनर रहा है शुरू से। हम लोगों ने, जब मैंने रणजी ट्रॉफी शुरू करी थी, तब हर्षल पटेल मेरा पार्टनर था। हम लोगों ने साथ में बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं, साथ में हमने हरियाणा को काफी सारे मैचेस जिताए हैं। जब हर्षल ने बैक टू बैक 8 विकेटें ली थी, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में अगेंस्ट राजस्थान, और क्वार्टर फाइनल में कर्नाटका के अगेंस्ट 8 विकेटें ली थी, फिर राजस्थान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 8 विकेटें ली थी बैक टू बैक। तो उस टाइम पे भी मैं उसका पार्टनर था। देन जब मैंने नेक्स्ट सीजन विकेटें ज्यादा ली अगले साल, जो मेरा पूरा सीजन मैंने खेला था, उस टाइम पे भी हर्षल मेरा पार्टनर था। तो बेसिकली हम दोनों ने एक दूसरे का जो राइज होता है वो देखा है बहुत अच्छे से।
और वाह। स्टिल हम लोग जब भी हरियाणा के लिए खेलते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एक दूसरे, मतलब अगर मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ तो कोशिश करें कि अगले दूसरे एंड से हर्षल को विकेट मिले, कभी हर्षल प्रेशर क्रिएट करता है तो मैं विकेट लेता हूँ। तो वो मेरा राइट हमेशा से, मैं बोलूंगा कि हम एक दूसरे को बोलते भी इनफैक्ट पार्टनर ही हैं। हम जब राइट भी बात करते हैं तो पार्टनर ही बोलते हैं एक दूसरे को। तो वो तो मैं बोलूंगा कि मेरा बॉलिंग पार्टनर रहा है हमेशा के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, दो लोगों में जब आप पार्टनरशिप हाँ कह रहे एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो हो। हमारी ऑफ द फील्ड भी अंडरस्टैंडिंग और ऑन द फील्ड भी हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हम ऑफ द फील्ड भी काफी टाइम बिताते हैं साथ में। पर ऑफ द फील्ड हर्षल ने कॉफी पिलाई नहीं पिलाई आपको कभी? नहीं, हम बहुत कॉफी पीते हैं। मैं इनफैक्ट अभी कॉफी पी रहा हूँ। हम लोग दोनों कॉफी के चुस्सू हैं और दोनों ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं। पता है, मतलब मैं भी जब मिलता हूँ, आई मीन ही इज द वन हु मेक्स द बेस्ट कॉफी यार। वो बहुत शौकीन है कॉफी का, और हाँ, उसे सबसे ज्यादा पसंद है कि वो खुद अपने हाथ से कॉफी बनाए और कि पिए भी और पिलाए भी। वो मेहनत करता है कॉफी बनाने में, इतना मेहनत मेरे बस की नहीं है यार। उसे फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो, ये सब नहीं है। नहीं, उसको थोड़ा उसको बहुत हम कर लो और पियो। उसको हम कुछ दिन में है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइव आए और उसका पूरा प्रोसेस दिखाए हमको, वो जो बीन्स लेके स्टार्ट करता है ग्राइंड करना। और एग्जैक्टली, ग्राइंड करना है यार उन सबको, लंबा प्रोसेस है यार वो बहुत। लेकिन उसमें पेशेंस है इतना, वो बहुत दिमाग से बहुत सुलझा हुआ इंसान है। मैं बहुत प्रेज करता हूँ इस चीज को कि वो काफी सुलझा हुआ इंसान है। राइट। मोहित भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं अगले क्वेश्चंस पे अपने जंप नहीं कर रहा हूँ। मैं फैन के काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको जी लेना जी, चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो दिख नहीं रहा है यार, मेरी में एक बारी में एक ही दिखता है, फिर निकल जाता है इतने में तो ऊपर। हाँ, वो थोड़ा स्क्रॉल कर करके देखना पड़ता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम रुक के कर लेंगे। तो ऋत्विक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ बॉल व्हाइल बॉलिंग अ गुड लाइन एंड लेंथ? हाँ, अब क्योंकि अब मैं काफी टाइम से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो, और बेसिकली ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप कहीं भी जाएंगे तो हम्म, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेरी स्पीड कैसे बढ़ानी है, मुझे स्पीड कैसे करनी है। हम्म, तो हमारी बॉडी की लिमिटेशंस हैं कुछ। तो हम क्या करते हैं कि जब भी स्पीड बढ़ाने के लिए कभी वेट ट्रेनिंग ज्यादा शुरू कर देते हैं, या रनिंग हम्म, ज्यादा शुरू कर देते हैं, या ग्राउंड वर्क ज्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन हमको एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि हमारी स्पीड तभी बढ़ सकती है अगर मैं 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरी एक सर्टेन स्पीड ही चल रही है, और मुझे मालूम है कि यही आ रही है, इसके आगे मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ अच्छी, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो उसके बाद हमें अपनी आर्म स्पीड तेज करनी पड़ेगी। आर्म स्पीड तेज करने के लिए मुझे कौन कौन सी ड्रिल्स करनी है या कौन सी ट्रेनिंग करनी है, वो सब चीजें आपके ट्रेनर बताएंगे या कोचेस बता देंगे आपके। लेकिन ओके, बिना आर्म स्पीड तेज किए, क्योंकि 4 साल या 5 साल से हम सेम आर्म स्पीड के साथ खेल रहे हैं, सेम रिदम के साथ खेल रहे हैं, तो उसमें फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्म स्पीड को, उसकी ड्रिल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आपका 1 यार्ड या 1.5 यार्ड या 2 यार्ड आप तेज हो जाते हो। तो आर्म स्पीड बेसिकली तेज करनी पड़ेगी आपको, तभी आपकी स्पीड तेज होगी। ओके। देवेश पूछ रहे हैं डीसी एकेडमी में एडमिशन कैसे मिलेगा? देवेश, हमने अभी अभी एक पेज बनाया किसको है डीसी बताया? एकेडमी का, और आप इंस्टाग्राम पे वहाँ फॉलो कीजिए, डीसी एकेडमी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और व्हाटएवर यू नीड टू नो, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज देवेश। अ, भार्गव रेड्डी पूछ रहे हैं कि हु इज योर फेवरेट इंडियन क्रिकेटर? यार नो डाउट एम एस धोनी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। अ, मुझे लगता है कि वो एक क्रिकेटर होने से ज्यादा जरूरी है कि आप इंसान कैसे हो, और फिर वो राइट। चीज आपका सेम कैरेक्टर आपके ग्राउंड पे भी झलकता है। तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो बहुत ही हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहता है, और आजकल कहते हैं ना, इमोशंस पे जो कंट्रोल कर लेता है वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है कि यार वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। काफी कुछ सीखने को मिला है उनसे इन सब। ऋत्विक पूछ रहे हैं बॉलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बॉलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलिंग करना। आजकल ओके। मैं और ईशांत इस बारे में काफी बात करते हैं, और हम दोनों की हम्म, सोच बहुत ही सेम है इस चीज में, कि आजकल एक फंडा चल रहा है कि हमें हफ्ते में 2 दिन बॉल डालनी चाहिए, हमें हफ्ते में 3 दिन बॉल डालनी चाहिए, हम्म, हमें कितनी बॉल डालनी चाहिए, हमें कितनी बॉल नहीं डालनी चाहिए। तो ये हम्म, बहुत ज्यादा है। तो ईशांत और मैं एक ही चीज पे विश्वास रखते हैं, जब भी आप ग्राउंड में गए हैं तो आपको हम्म, बॉल डालनी ही डालनी है। आप हम्म, बॉलिंग को इम्प्रूव बॉलिंग करके ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि आपकी बॉलिंग इम्प्रूव हो जाए घर में बैठ के, जिम करके, या कुछ और हो जाए, या कुछ और तरीका। सिर्फ बॉल डाल के आप बॉलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप बैटिंग करके ही बैटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉलिंग ड्रिल्स करके ही बॉलिंग इम्प्रूव करेंगे, बैटिंग ड्रिल्स करके ही बैटिंग इम्प्रूव करेंगे। तो सिर्फ वही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं। ओके। मोहित भाई, थोड़ा सा आपके क्रिकेटिंग जर्नी के ऊपर आते हैं हम, बिफोर वी टेक जी मोर क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है अगर सारे क्वेश्चंस ही आंसर करें हम तो 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा यहाँ पे, बट विल गेट बैक टू दैट। तो टेक अस थ्रू द स्टार्ट ऑफ योर करियर। आपने क्रिकेट कब खेलना स्टार्ट किया, और आपकी इनिशियल डेज जर्नी कैसे स्टार्ट हुई क्रिकेट की? यार,
मैं एक्चुअली क्रिकेट मैंने खेलना नॉर्मल, हम सब जैसे सब शुरू करते हैं शायद, मेरा भी वही था शुरू, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया मैं नॉर्मल। एक हमारी सिटी है बल्लभगढ़, वहाँ रहा हूँ ऑलमोस्ट 28-29 साल। मैंने अभी शिफ्ट किया, इनफैक्ट मेरी शादी भी वहीं हुई है। तो अच्छा 29 साल में वहाँ पे रहा हूँ। और वहाँ पे नॉर्मल गली क्रिकेट जैसे होती थी, जैसे 4 बच्चे इधर से 4 बच्चे इधर से, हम्म और फिर दूसरी कॉलोनी से हमारा मैच होता था, तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। धीरे धीरे फिर किसी ने बोला, भैया ने, कि आप लेदर बॉल खेलना शुरू करो, तो लेदर बॉल खेलना शुरू कर दिया, फिर एकेडमी जाना शुरू किया। तो बेसिकली हमेशा मुझे कभी भी ना भारी नहीं लगा, मतलब मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, मुझे बहुत पसंद था ग्राउंड पे जाना। और जब ग्राउंड पे जाते थे तो हम तो यार वो नॉर्मल वैसे ग्राउंड में खेलते थे जहाँ रोडियां वोडियां होती थी। जी तो हमें वो घास वाले ग्राउंड दिखते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या मिल गया है। तो उस पे और फिर आपका एफर्ट डबल हो जाता है बेसिकली। तो राइट अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, खेलते रहे, फिर एकेडमी जाना शुरू कर दिया। एकेडमी में फिर आपको गाइडेंस और अच्छी मिलनी शुरू हो गई। जब गाइडेंस अच्छी मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं बेटर हो ही जाते हो धीरे धीरे। तो फिर राइट फिर हरियाणा से 19 खेला मैं एक सर्टेन टाइम के बाद, डिस्ट्रिक्ट हम्म खेला पहले। लेकिन मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप ही खेला हूँ, बीच में ऐसा नहीं है कुछ भी छूटा हो। पहले डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट की टीम में आने के बाद परफॉर्म करके हम लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीती हमारी डिस्ट्रिक्ट। देन हम लोग स्टेट खेले अंडर 19 हरियाणा के लिए। फिर हरियाणा से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, स्टेट का सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है आपका। तो राइट अनिरुद्ध चौधरी सर हैं हमारे, जिन्होंने हमेशा, कभी भी मैं ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी लाइफ में मैं बैकफुट पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बैकफुट वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा आई है। तो ओके हमेशा मुझे वो बैकफुट पे एक बंदा खड़ा हुआ मिला है, जो अनिरुद्ध चौधरी सर हैं हमारे, जिन्होंने अच्छा हमेशा से मुझे पुश किया। और उन्होंने बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, सब चीजें लाइफ में आती हैं स्पोर्ट्समैन की, क्योंकि हमने वो सब चीजें देखी नहीं थी पहले कभी। राइट फरीदाबाद से कोई भी प्लेयर इतना बड़े निकले नहीं थे, सिर्फ 2 प्लेयर खेले थे। उससे पहले एक अजय रात्रा खेला था और एक विजय यादव सर खेले थे जो मेरे कोच हैं। अच्छा तो दोनों विकेट कीपर थे। बॉलर्स का बेसिकली जो स्ट्रगल है वो सब नहीं देखा था, कुछ पता नहीं था कैसे होती है अंडर 19। मैं शुरू से इंजरी प्रोन रहा हूँ, इंजरीज होनी हम्म शुरू हो गई थी, तो उन्हें हम्म नहीं मालूम था डील कैसे करना है। तो सर ने बहुत हेल्प करी मेरी उस टाइम पे, जो भी फिजियोस के पास जाना है, किसी से मिलना है या कुछ भी करना है, जो भी हाई क्वालिटी सेशंस मुझे लेने होते थे या उनका जो खर्चा होता था वो सारा का सारा सर उठाते थे। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं इस मामले में जो हरियाणा ने मुझे सपोर्ट किया है। छोटे से ऑर्थोटिक्स बनवाने के लिए जो जूते का इंसोल होता है, मेरी शिन में स्ट्रेस हम्म फ्रैक्चर्स थे जब मैं रणजी ट्रॉफी का पहला सीजन खेल रहा था, और पहले सीजन में सिर्फ 3 मैच खेला था मैं। हम्म शिन में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे मुझे, उनका इंसोल बनाने के लिए जूतों का सिर्फ साउथ अफ्रीका भेज दिया था अपने खर्चे पे सर ने। वाह तो ये सब चीजें करने के लिए मैं कहता हूँ कि एसोसिएशन भी सपोर्ट करे तभी प्लेयर थोड़ा सा ऊपर आता है। तो मुझे उन चीजों का जी सारा सपोर्ट था, तो मेरे को वो स्ट्रगल वाला जो पीरियड था कभी पता नहीं चला। मोहित भाई आपके फैमिली का रिस्पांस कैसा था व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट यार बहुत ही फनी रिस्पॉन्स था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग मुझे लगता है कि 70-80% क्रिकेटर्स पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि कि पढ़ाई छोड़ के आप क्रिकेट खेलेंगे तो ही आपको कुछ मिल सकता है। इनफैक्ट मेरे घर में अभी मेरे बड़े भाई का लड़का खेल रहा है, तो उसे भी हमने यही रखा है कि पढ़ाई करोगे तो ही क्रिकेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो 10th में मेरे 50% थे, 12th में मेरे 50% थे, तो मेरे पापा ने बोला कि भाई देख 50% में तुझे कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो क्रिकेट में ही हाथ आजमा ले, क्या पता कुछ हो जाए। तो फिर हम क्रिकेट खेलना 100% देना शुरू कर दिया था। अच्छा बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित भाई डैनी पूछ रहा है कि आईपीएल में सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन कौन है जिसके अगेंस्ट बॉल करते हो मतलब यार आईपीएल में सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन विराट कोहली है, क्योंकि उसके पास सारे शॉट्स हैं। वो क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलता है, वो नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलता है, और उसके उसकी जो एक तरीका है अपनी इनिंग बिल्ड करने का, वो बहुत ही डिफिकल्ट है यार। वो एक्चुअली शुरू में आपको प्यार प्यार से मारता है, उसके बाद फिर गुस्से में मारता है, तो वो पूरे 20 ओवर फिर आपको मार ही खानी है उससे। तो कैसे ना कैसे करके मैनेज करना होता है कि कैसे उससे बच के निकला जाए। मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है विराट को बॉल डालनी। और कई बार मेरे को एक और बैट्समैन डिकॉक को बॉल डालना बहुत डिफिकल्ट लगता था एक साइड, बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जो बैट्समैन फ्लिक और कवर ड्राइव दोनों फ्रंट फुट से और उससे मार देते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बॉल, स्विंग बॉलर के लिए भी। राइट यार लोग यहाँ पे देखो डाल रहे हैं द होस्ट नीड्स अ हेयर कट भाई कहाँ जाके हेयर कट ले लूं अभी भाई मेरे वाला हेयर कट करा सकता है, तो इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ये खुद घर करना पड़ेगा। ये घर पे हो जाएगा भाई मैं तुझे बताया, मेरे तो नोच लिए मेरी बीवी ने, क्या कर सकते। चिकी भाई यार बच वो रहे हैं वीडियोस बना बना के। वो भी सही है अच्छा मोहित भाई आपने जब रणजी स्टार्ट किया आपके इनिशियल 2 सीजन में ही काफी पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग यू
I believe Ian Pont was the bowling coach. He's regarded as one of the best fast bowling coach. तो उन्होंने भी काफी अच्छे opinions दिए थे आपके बारे में. The one which I recently read was he praised a lot about your consistency. तो उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा था उस टाइम पे? आई थिंक 2 सीजन के लिए उन्होंने कोचिंग की थी, राइट, हरियाणा को. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली हमारा एग्जैक्टली जब मैं 22 ओवर हुआ था, 19 3 साल खेल के, 22 3 साल खेल के, तो हरियाणा ने इनिशिएटिव लिया था कि कभी किसी ने इनिशिएटिव ऐसा लिया नहीं था अब तक कि किसी गोरे फास्ट बॉलर को बुलाते हैं अपनी स्टेट एसोसिएशन के लिए, वो भी ऑफ सीजन में, ताकि जब नॉर्मल सीजन में अगर उसे बुलाते हैं, जो प्रॉपर सीजन होता है, उसमें कुछ ही लोग उस चीज का फायदा उठा पाते हैं. और वो भी आप जब सीजन में खेल रहे हैं तो वो लोग भी मुझे नहीं लगता कि फायदा उठा पाएंगे. अगर किसी भी चीज को यूज करना है तो वो ऑफ सीजन में होनी बहुत जरूरी है. तो हरियाणा ने वो चीज इनिशिएटिव लिया, इयान पॉन्ट को बुलाया, और अराउंड हमने ऐसा नहीं है सिर्फ लिमिटेड बॉलर्स बुला रखे थे, सर ने ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा के अंडर 14 से लेके रणजी ट्रॉफी तक के सभी बॉलर्स वहां पे थे. और वो सभी उसके अंडर थे कि आपका जो भी है आप इसके अंडर रहिए, और जो भी ट्रेनिंग करनी है, जो भी चीजें बॉलिंग को लेके ABCD जो भी है वो इयान पॉन्ट बताएगा. तो हाँ, उसका जो बेसिक्स थे बेसिकली बहुत क्लियर थे. उन चीजों को लेके वो बहुत क्लियर था, जो मुझे भी अच्छा लगा. उसके अंडर रहे हम लोग करीबन 2 साल. हमारा 2 ऑफ सीजन में आया, फायदा हुआ उस चीज का, काफी सीजन में फायदा हुआ, सारी चीजें अच्छी हुई. मतलब उससे पहले भी ठीक थी, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे बेसिक्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, तो आप और थोड़ा एक स्टेप आगे आ जाते हो. तो अच्छा था, इयान पॉन्ट के साथ मेरा बहुत अच्छा था. और वो जो कंसिस्टेंसी वाली बात आप कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि जो हमारा, एक्चुअली आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल, बहुत ही बेसिक वाली चीजें मुझे ज्यादा पसंद है. कि आप जब रेगुलर जाके, आप कम से कम आपको 2 या 3 पेयर नेट पे बॉल डालनी चाहिए डेली, या जब भी आप ग्राउंड पे जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप छोटे रनअप से आपने बॉल डालनी शुरू कर दी. आप जितना मैच में डालेंगे, जिस रनअप से आप मैच में डालेंगे उसी रनअप से, तो कंसिस्टेंसी वहीं से आ जाती है. जब आप बार बार एक ही चीज करते रहेंगे. अब जैसे अगर मैं सेम लाइव को बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन आता रहूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि लाइव पे कैसे चीजें होती है. राइट, आई मीन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एग्जैक्टली. ठीक है. मोहित भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है राहुल का. आपका अब तक का ड्रीम विकेट कौन सा रहा है आईपीएल में? आईपीएल नहीं लिखा एक्चुअली, उसने बस ड्रीम विकेट लिखा है. कौन सा रहा है? अच्छा यार, ऐसे तो अब वही बात है, ड्रीम विकेट के नाम पे ना हमेशा आपको बड़े प्लेयर याद आते हैं सारे के सारे. तो ऐसे मेरा ड्रीम विकेट, मेरा पहला विकेट था इंटरनेशनल करियर का, तो मैं बोलूंगा कि सिकंदर रजा था जिम्बाब्वे का. राइट. तो वो आउट हुआ था. तो वो मैं बोलूंगा कि जब आपके देश के लिए आप पहली चीज कुछ करते हो, तो वो हमेशा आपके लिए बहुत बड़ी फीलिंग होती है. तो वो थी. फिर आईपीएल की अगर मैं बोलूं, तो मेरा पहला विकेट अगेंस्ट दिल्ली था, डेविड वार्नर. वो बोल्ड हुआ था मेरे पास, तो वो वाली फीलिंग भी बहुत अच्छी थी मेरे लिए. तो वो दोनों फीलिंग काफी अच्छी थी. तो बोलूंगा दोनों विकेट ड्रीम विकेट थी. नाइस. अच्छा, कमिंग बैक टू रणजी, आपका 2012-2013 जो सीजन था, आपने 7 मैचेस 37 विकेट्स लिए थे. तो दिस वाज द सीजन व्हिच पुट यू इनटू लाइमलाइट, राइट? जी, ये मेरा बेसिकली पहला सीजन था जो मैं पूरा खेला. इससे पहले मैं इससे लास्ट सीजन में 3 मैच खेला था, जो मैंने बताया कि जिसमें हर्षल ने बैक टू बैक 8 विकेट ली थी. तो उसके बाद ये पहला सीजन खेला था मैं. तो हाँ, ये बहुत अच्छा सीजन रहा, और इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ मिशी भाई को. मिशी भाई मेरे कप्तान थे उस टाइम पे. तो बहुत मजा आता है बेसिकली जब आपका सीनियर आपको मिड ऑफ में खड़ा होकर गाइड कर रहा होता है, या बोल रहा होता है कि अब ये वाली बॉल डालेगा, ये ऐसे दिख रहा है. क्योंकि उस टाइम पे आपको इतना पता नहीं है कि उसका पैर कैसा चल रहा है, आप बैट्समैन को जज नहीं कर सकते हो. तो इतना एक्सपीरियंस बंदा अगर आपके बाजू में खड़ा होकर बोलता है कि देख इसका पैर ऐसे गिर रहा है, इसको इन स्विंग डालेगा तो ऐसे होगा, आउट स्विंग डालेगा तो ऐसे होगा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ था मुझे. और लिटरली वो सीजन मेरे लिए, पूरा सीजन मिशी भाई खेले. मैं लकी था कि वो इधर उधर बिजी नहीं हुए, पूरा सीजन फ्री थे, तो पूरा सीजन मेरे साथ खेले, और पूरा सीजन में अच्छा हुआ सब कुछ. और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 99% दिल्ली को साइन कर चुका था, लेकिन लास्ट टाइम पे फिर चेन्नई जाना पड़ा. ओके. तो वही आपके आईपीएल करियर की भी स्टार्ट हुई. तो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलना कैसी फीलिंग थी आपके लिए? बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैचेस खेलने के बाद वापस से मेरी दोनों शिन में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था. तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं वापस से खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा. अच्छा. तो वापस से सर ने बोला कि ये सारी चीजें होती रहेंगी, तो तेरा ट्रायल है चेन्नई में, और तू जाके अपना ट्रायल दे, बाद में देखेंगे सारी चीजें. क्योंकि ट्रायल हुआ था अराउंड दिसंबर में, और आईपीएल स्टार्ट होनी थी अप्रैल में. तो ये था कि अगर ट्रायल देने जा, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा. तो मैं ट्रायल देने गया,
मैं पहली बार किसी इंटरनेशनल प्लेयर से मिल रहा हूँ जो लेफ्ट में खड़ा हुआ है। मेरे साथ स्टीफन फ्लेमिंग खड़ा हुआ था, एंडी बिकल खड़े हुए थे, जो बेसिकली मैंने फरीदाबाद में एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, तो उसमें ओके एंडी बिकल खेल रहा था, स्टीफन फ्लेमिंग कप्तानी कर रहा था। तो मैं इनसे उस टाइम पे मैंने देखे थे और अचानक से मैं उनके साथ लेफ्ट में खड़ा हुआ था, तो मेरे लिए बड़ा एक ऐसा मोमेंट था कि मैं ये हो क्या रहा है साथ में कि भाई। तो अच्छा लगा। फिर ट्रायल दी, ट्रायल देने के बाद उन लोगों को पसंद आया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ध्यान रखिए अपनी शिन का और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। तो ऐसा लगा था वाह कि यार मैं कुछ अलग ही होने वाला लाइफ में। आईपीएल और इंडिया बेसिकली इंडिया तो ऐसा लगता था कि यार सिर्फ जन्म लेते हैं इंडिया खेलने के लिए लोग, क्योंकि जब हमारे टाइम पे थे तो वो एक सेट हुआ पड़ा था पैटर्न पूरा का पूरा। सारे के सारे बड़े प्लेयर खेल रहे थे, वीरूपा खेल रहे थे, बजूपा खेल रहे थे, माही भाई खेल रहे थे, राइट रैना खेल रहे थे, सब सारे के सारे। तो ऐसा लगता था कि बहुत गौती भाई खेल रहे थे। तो ऐसा लगता था कि राइट आप पैदा ही होते हो तभी इंडिया खेल सकते हो, तो नहीं। जब आईपीएल खेले तो फिर लगा कहीं ना कहीं कि आप एक स्टेप थोड़ा सा पास में आए हो, जो चीज आपने सोची भी नहीं थी उस चीज के लिए। राइट और आपके लाइक इन दैट सीजन माही भाई बैक टू योर लॉट राइट उन्होंने जी हमेशा आपको बैक किया और यू पेड इट बैक विद 20 विकेट्स इन द सीजन तो जी जी जी। आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट हुआ कि हाँ यार मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ वो वाली फीलिंग आती है उस समय यार टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं पहले सीजन सुन था, मुझे कुछ नहीं हम्म पता था। मुझे ये भी नहीं मालूम पता चल रहा था कि मैं आईपीएल खेल रहा हूँ या क्या हो रहा है। मैं इतने क्राउड में कभी खेला नहीं था, कुछ हुआ नहीं था, और अचानक से मुझे पहले 3 मैचेस नहीं मिले। मैं हम्म चौथा मैच खेला, मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट आरसीबी चेन्नई में। तो उसमें भी मैंने हम्म 2 ओवर डाले थे। फिर मैंने उसके बाद हम दिल्ली ट्रैवल किए, दिल्ली के अगेंस्ट मैंने 3 ओवर डाले, और उसमें 3 ओवर में 3 विकेटें ली थी मैंने, और 10 रन दिए थे। तो उसमें मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं कुछ खेल रहा हूँ। नहीं तो हम्म एक होता है ना, बॉडी नम हो जाती है और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं राइट क्या नहीं कर रहे हैं। तो पूरा सीजन ऑलमोस्ट उसी फीलिंग में निकल गया था। इसीलिए मुझे लगता है कि उस टाइम पे इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं कि मुझे हम्म कुछ ऐसा करना है वैसा करना है। क्योंकि माही भाई ने एक बात बोली थी कि जो पिछले 7 साल या 8 साल से करता हुआ आ रहा है सिर्फ वही करियो। उससे पहले थोड़ा हम्म सा ये बन गया था कि एक दिल्ली क्रिकेटर है, स्मार्ट क्रिकेटर है, कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल बोल देते हैं उन्हें कि दिल्ली क्रिकेट खेलते हो ना तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है ज्यादा, राइट पाटा विकेटों पे बॉल डालने की, छोटे गेम्स खेलने की। तो हम्म उन्होंने बोला बस उसी उसी हिसाब से चलता रहे, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे। बेसिकली मुझे फील्डिंग लगानी नहीं आती थी अपनी बॉलिंग पे बहुत ज्यादा, टी हम्म ट्वेंटी के हिसाब से, क्योंकि टी20 क्रिकेट इतनी खेली नहीं थी उस टाइम पे। राइट तो वो सारा इनिशिएटिव पूरा का पूरा माही भाई ने, वो सारा प्रेशर माही भाई ने ले लिया था। तो मेरे लिए वहां पे इजी हो गया। तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, मैं सिर्फ भागता था और बॉल डालता था और कोशिश करता था कि बॉल जितनी स्विंग करा सकता हूँ उतना ज्यादा बेटर है मेरे लिए। राइट और थोड़ा सा इसी डिफिकल्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि हम लोग डेज क्रिकेट खेल के आए थे। तो मुझे अच्छा ये था कि वो जो टॉप ऑफ ऑफ वाली लाइन है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं उसी लाइन पे मैंने कोशिश करी है। मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि नए बॉल से मुझे बॉल डालने को मिली थी पहले साल, तो टॉप ऑफ ऑफ के अलावा मैंने कुछ किया नहीं। तो वही सब, और टी20 में कहते हैं ना कि हम्म जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना बंदा, तो उसमें ज्यादा इजी रहता है। तो टॉप ऑफ ऑफ किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं कि वहां से स्विंग होगा, थोड़ा बहुत बॉल तो बच हाँ जाएगा, तो वहां से पूरा सीजन निकल गया बसते बसते। वाह तो मैं अगला क्वेश्चन पूछने ही वाला था लेकिन उसके पहले कुछ एक दो कमेंट्स अच्छे दिख रहे हैं और उस पे जाते हैं अभिषेक पूछ रहा है कि आपका फेवरेट ओवरसीज प्लेयर कौन है मेरा फेवरेट ओवरसीज प्लेयर, एक्चुअली मुझे यार सारे के सारे न्यूजीलैंडर्स और साउथ अफ्रीकन बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों। या तो वो लोग ऑफ द फील्ड आपके साथ बहुत अच्छे हैं शायद इसलिए। हम्म मुझे मेरी डेविड मिलर के साथ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि हम लोग अच्छा साथ में 3 साल क्रिकेट खेले हैं किंग्स 11 के लिए। फिर जब वो हम्म साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा था और मैं इंडिया के लिए खेल रहा था, तो हम साथ में ही थे ऑलमोस्ट। काफी सारे टूर्नामेंट्स हमने साथ में खेले हैं। तो उसके साथ काफी अच्छी है, और मुझे लगता है हम दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, तो इसलिए भी शायद हमारी सोचने का तरीका एक जैसा है। हम साथ में काफी बैठते हैं, अभी भी राइट इनफैक्ट हमारी बातें होती रहती हैं। तो मुझे डेविड मिलर बहुत ज्यादा पसंद है वो। नाइस और वरुण पूछ रहे हैं कि आपके टीममेट्स ने आपको क्या निकनेम दिया है यार मुझे मोह बोलते हैं बेसिकली, मोहित का अच्छा मोह कर देते हैं वो। तो गोरों को मोहित बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, तो इसलिए उन्होंने मोह कर दिया है। ओके हम्म। ओके कमिंग बैक मोहित भाई आईपीएल के सीजन के बाद आई थिंक आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज आया व्हेन यू वर कॉल्ड इनटू द इंडियन क्रिकेट टीम हम्म। तो इनिशियल थॉट्स कैसे थे आपके दिमाग में द फर्स्ट टाइम मे बी व्हेन यू सॉ योर जर्सी यार एग्जैक्टली यार, वो बहुत इमोशनल मोमेंट होती है आपके लिए, और मुझे लगता है किसी के लिए भी होगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था
मैं जैसे हमेशा एग्जांपल यही चीज देता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले भी बोला मैंने कि एक सीजन आपको या 2 सीजन आपको कहीं से कहीं बिठा देते हैं, और ये राइट। बहुत ही प्राइम एग्जांपल होते हैं उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि क्रिकेट यार मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ, या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ और 2-3 साल से मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती है, उनके लिए ये बहुत प्राइम एग्जांपल होते हैं। तो मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था, या मैंने सोचा भी नहीं था, जैसा मैंने बताया कि यार मुझे लगता था इंडिया सिर्फ बंदा भगवान भेजता है कि भाई नीचे जाके इंडिया खेलो यार, आप लोग इतने बड़े ऐसे करके। तो मेरी आईपीएल अच्छी गई, मेरा रणजी ट्रॉफी अच्छा गया, मेरा बैक टू बैक देन आईपीएल अच्छी गई। तो ये था कि अच्छा हुआ है, ये नहीं मालूम था कि तुम इंडिया खेल सकते हो उस चीज से। मुझे लगा था कि अभी 1-2 सीजन तो आपको रणजी ट्रॉफी में और अच्छा करना पड़ेगा, और आईपीएल तो मुझे कहीं भी दिमाग में ये नहीं था कि आईपीएल से आप इंडिया खेल सकते हो। राइट। तो जब कॉल हुआ तो मैं उस टाइम पे अकेडमी में ही था अपनी, मैं हॉस्टल में रहता था, विजय यादव सर के रेजिडेंशियल अकेडमी है, मैं उस हॉस्टल अच्छा। में रहता था। तो वहीं पे था, प्रैक्टिस ही कर रहा था मैं, प्रैक्टिस के लिए ऑलमोस्ट जा ही रहे थे हमारे तब जब कॉल हुआ था। तो एक न्यूज वाले का फोन आया, तो उसने बोला कि मैं इधर से बोल रहा हूँ और आपका इंडियन टीम में हो गया, तो आपको कैसा लग रहा है? तो मुझे लगा कोई दोस्त वोस्त बात कर रहा है, तो 2-3 गाली खाई और वहां फोन रख दिया। इतने में हाँ। घर से फोन आ गया। जब घर से फोन आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार गलती करी है मैंने, ऐसे ऐसे कर दिया और हो गया है कुछ। तो बहुत इमोशनल मोमेंट थी। पहले तो मैंने घर वालों को बोला कि अभी रुक जाओ, फोन रखो। फिर मैंने उस बंदे को वापस कॉल किया, उसे सॉरी बोला कि यार सॉरी, मुझे लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा था, ऐसे ऐसे बात है और आई एम सो सॉरी, मैंने आपको एक जो बेकार का जज्बाती होकर 2-3 बातें बोल दी, और थैंक यू आपने मुझे कॉल किया, पहले बंदे हो जिसने मुझे कॉल करके बताया, तो मेरे लिए आप हमेशा मैटर करोगे इन चीजों में। तो उसे अच्छा। सारी चीजें तसल्ली देके फिर अच्छे से निकले, लेकिन बहुत इमोशनल मोमेंट थी यार। वाह। मोहित भाई, अगले क्वेश्चन के पहले थोड़ा रुकता हूँ यार, एक फैन हमारे बड़े गुस्सा हो रहे हैं हम पे। आजा, उनका गुस्सा हैंडल है मत कर। यूवी ऑफिशियल 17 हैंडल है उनका, वो बॉलिंग के कुछ टिप्स मांग रहे थे आपसे। जी, तो यूवी ऑफिशियल क्या आपका हैंडल है एग्जैक्टली किस तरीके के आप क्या बेसिक क्या टिप्स देना चाहेंगे आप किसी भी बॉलर को? यार बेसिक टिप्स 2-3 चीजें होती हैं बॉलिंग में। सबसे जरूरी चीज जो मैं बार बार रिपीट होती है, वो चीज है ना कि आपको बॉल डालनी चाहिए ज्यादा, लेकिन बॉल डालते हुए सबसे पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए कि मेरी रेस्ट सीधी कैसे रह सकती है। तो क्योंकि हम लोग जितने भी बॉलर्स हैं, हमारा जो ग्रुप है एक बॉलर्स का, जो हम साथ में खेले हैं, मैं, ईशान, भूवी, शमी, और भी 2-3 लड़के हैं जो हमारे साथ में हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारी रिस्ट सीधी रहे। बीच में ईशान से भी मेरी काफी बात हुई है इस बारे में, शमी से मैं हमेशा, और भूवी से हम लोग बात करते रहते हैं इस बारे में। तो रिस्ट सीधी करने के लिए जो हमने कोशिश करी थी बेसिकली, पहले अब वो थोड़ा सा कल्चर चेंज होता जा रहा है कि हम नॉकिंग कम कराते हैं लोगों को। पहले हम लोग नॉकिंग बहुत कराते थे, और वो हमारे सीनियर्स होते थे जो हमें बोल देते थे कि चल नॉकिंग करा दे, प्रैक्टिस से पहले आप आधे घंटा उन्हें नॉकिंग करा रहे हैं 2 कदम से। तो जब आप 2 कदम से बॉल डालते हैं तो आपका रिस्ट बहुत सीधा आता है, क्योंकि आपकी बॉडी कंट्रोल में रहती है। लेकिन जैसे ही आप तेज राइट। भागना शुरू कर देते हैं तो आपका धीरे धीरे कंट्रोल खत्म होता चला जाता है। तो जिसे आजकल कोचिंग लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेप बॉलिंग करनी चाहिए। तो ओके। वो स्टेप बॉलिंग हमारी नॉकिंग में होती थी, जो हमारा डेली रूटीन होता था कि आप डेली एकेडमी जाएंगे, क्यों हमारे यहाँ तो डेली प्रैक्टिस होती थी, संडे छोड़ के डेली प्रैक्टिस होती थी, संडे को मैच होता था। तो डेली आपको आधा घंटा जब आप अकेडमी जाएंगे तब कोई सीनियर पकड़ लेता था, और आधा घंटा जब आप अकेडमी से घर जाने वाले होंगे तब कोई सीनियर पकड़ लेगा। तो उस चीज में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं, तो हम गालियां देते थे उन्हें, यस कि यार थक गए हैं, बॉल डाली है नेट में, अभी फिर बैटिंग करनी है ऐसे। लेकिन उस चीज से हमारी रिस्ट बहुत सीधी हो गई। तो वो चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छुपती चली जा रही हैं अभी। वो चीजें बहुत जरूरी है जो बेसिक उन्होंने पूछा, तो वो बेसिक बहुत जरूरी है कि अपने रिस्ट पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। सिड कॉल पूछ रहे हैं, मोहित भाई कैसे हो आप, मिस यू। नहीं, मैं सिड कॉल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अभी हम लोग एमसी में थे और हमने यार बहुत ही कमाल का टाइम साथ में बिताया है। मैं लकी रहा इस चीज में, क्योंकि मेरे 3 से 4 महीने वहां बीते। तो ये जितने भी मेरे जो आजू बाजू वाले अभी सारे मजे ले रहे हैं ना, ये सब वही है। तो हमारा बहुत अच्छा टाइम साथ में रहा है और बहुत हमने फन किया है। सिद्धार्थ तो वैसे भी यार इज अ जैम ऑफ अ पर्सन यार, कमाल का बॉलर है, कमाल का बंदा है, बहुत ही मजा आता है इन लोगों के साथ बैठने में। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्धार्थ, तुझे मिस मैं कर रहा हूँ भाई। यहाँ क्वारंटीन में तू तो परिवार के साथ है या मैं अकेला हूँ? अच्छा। मोहित भाई, वापस आते हैं आपके इंडिया डेब्यू पे। तो जब आप ड्रेसिंग रूम में गए तो किस तरीके का माहौल था, कुछ नर्वसनेस थी नहीं थी, क्या कैसे था? यार एक्चुअली जिम्बाब्वे टूर एक ऐसा टूर होता था जहाँ जो आईपीएल के बाद होता था बेसिकली। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जो ऐसे टूर थे जो आईपीएल के बाद बीसीसीआई रखती थी। तो उसमें नाना करते हुए शायद कहीं ना 3-4 डेब्यू होते थे, अच्छा। और जो सीनियर प्लेयर्स होते थे वो रेस्ट कर लेते थे। हम्म। तो
तो मेरे साथ भी यही था, 4 प्लेयर शायद या 3 प्लेयर का डेब्यू हुआ था जिम्बाब्वे में, और विराट कोहली मेरा कप्तान था। तो विराट कोहली और मैं अंडर 19 से साथ में हैं। हम लोग 19 से क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, जोन साथ में खेले हैं, दिल्ली क्रिकेट बहुत सारी साथ में खेले हैं। और इंडिया खेलने से पहले जब मैं इंडिया ये खेल रहा था तो उसके बीच में भी मेरी विराट से 2-3 बार बातचीत हो चुकी थी, मैं मिल चुका था। तो जब मुझे पता चला विराट कप्तानी कर रहा है, एक प्रेशर था, इंडिया खेलने का प्रेशर था, बहुत बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर। लेकिन जब मुझे पता चला कि विराट कप्तानी कर रहा है और विराट ने मुझे मैच से पहले जैसे डील किया, जैसे उसने, अब आपको मालूम है कि विराट अपने बॉलर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, वो हमेशा ये कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो वाली चीज मेरे को बहुत काम आई। तो उसने बोला कि तू डाल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी करना है। तो कॉन्फिडेंस मैंने कैरी किया आगे तक। और मौसम अच्छा था जिम्बाब्वे में, थोड़ा हवा चल रहा था, ठंडा था, बॉल अच्छा स्विंग हुआ दोनों साइड। तो लकीली मेरे लिए अच्छा रहा पूरा मैच, और किसी और ने अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, छोटे छोटे स्कोर थे, तो फिर मुझे मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच से आते हैं, उस पे आपको एक फोटो भी दिखानी थी। उसके पहले विक्रांत गुप्ता भाई भी कमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ पूछ रहे हैं। विक्रांत भाई क्या बोल रहे हैं? विक्रांत भाई सब कुछ ठीक है यार, आपका लाइव देख देख के मैं तो कह रहा हूँ आज तक आपने फोन पे खोल लिया है। मोहित भाई ये फोटो दिख रही है आपको ठीक से? बिल्कुल भाई, ये मेरे डेब्यू के शायद नेक्स्ट मैच था या डेब्यू वाला ही मैच था, कुछ ऐसा था। ये मेरे हिसाब से ये डेब्यू मैच की है, आपने 2 अच्छा। विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच लिया था। इस फोटो में इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? यार मैं ना एक्चुअली ये परेशानी जब होती है जब आप कुछ करने जाएं और वो ना हो। तो मुझे लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं मुझे कवर ड्राइव मारा होगा और मैंने कोशिश किया होगा इन स्विंग डालने का, तो कुछ होगा ऐसा। लेकिन मैं थोड़ा मैचेस में ना परेशान रहता ही हूँ, मैं देखोगे कभी भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहता हूँ मैचों में, तो थोड़ा बहुत रहता ही है वो। मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा ना तो आप ऑन टोज रहते हो थोड़े से, तो अच्छा रहता है वो। राइट। और आपके अलावा सिर्फ एक इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने डेब्यू पे मैन ऑफ द मैच लिया था, आपको याद है उनका नाम? मुझे अभी याद है, लेकिन मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि डेब्यू में मैन ऑफ द मैच लेना भी रिकॉर्ड होता है या ऐसा कुछ होता है। तो जब मैं मैन ऑफ द मैच लेके आया और उसके बाद जब हम होटल में पहुंचे, तो होटल में पहुंचने के बाद अब जनरली सोशल मीडिया उस टाइम पे भी थी यार, काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट थी। तो आप देखते हैं तो पता चलता है कि आप दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो अपने डेब्यू में मैन ऑफ द मैच जिसने लिया है। तो उस टाइम पे पता चला कि पहला संदीप पाटिल सर थे जिन्हें मिला था, और मैं पहला ही बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर, जिसने अपने डेब्यू में लिया है। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे ये चीज सुन के। लेकिन मतलब हाँ बहुत अच्छा लगा था, और तो क्या, लेकिन तो कुछ है नहीं, लेकिन अच्छी फीलिंग थी, काफी अच्छी फीलिंग। राइट। तो और उसके बाद मुझे पता चला बेसिकली संदीप पाटिल सर का। अच्छा। और मैंने अगला फोटो भी इसलिए लगाया क्योंकि कमेंट्स में भर चुके हैं, कमेंट्स सब लोग कह रहे हैं कि माही भाई के बारे में बात करो, माही भाई के बारे में बात करो। तो उनकी लीडरशिप के बारे में भी बात कीजिए थोड़ी सी, और एज अ पर्सन वो कैसे हैं? महेंद्र सिंह धोनी एज अ पर्सन तो वो यार नेक्स्ट लेवल बंदा है, बहुत ही अच्छा इंसान है। आप कोई भी, वो इतना ग्रेटिट्यूड और हम्बलनेस ना उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आप किसी से भी बात करेंगे, उसे बहुत ही सिंपल लिविंग पसंद है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों में घुसता नहीं है वो। अब उन्होंने मुझे लगता है कुछ टाइम से सोशल नेटवर्किंग शुरू करी है, नहीं तो उस पर भी नहीं थे, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। तो वो बहुत ही सिंपल टाइप का है बंदा। और मुझे भी, मैं थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे चीजें इधर उधर से जो भी कैच कर सकता हूँ मिलती रहे मुझे। तो मुझे वो नेचर बहुत पसंद है, वो ग्रेटिट्यूड वाला, वो हम्बलनेस वाला, आप सबको कंफर्टेबल फील कराओ वो वाला। तो उसके बेसिकली आप भी उससे मिलेंगे या कोई अननोन बंदा भी उससे मिलता है तो वो उससे भी ऐसे ट्रीट करता है, इस तरीके से बात करता है कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। या किसी भी क्रिकेटर के लिए एक इमेज बन जाती है, एक रैंडम बंदा किसी क्रिकेटर से मिलता है तो अगर आप उससे रूडली मिलेंगे तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि यार सारे इंडियन क्रिकेटर्स ऐसे ही होंगे। तो उससे मिलने के बाद वो इमेज पूरी क्लियर हो जाती है। तो इंसान तो वो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, और मैं तो इनफैक्ट उन्हें बोलता हूँ ये बात, मजे मजे में बोलता हूँ कि भाई आप जितने न्यूट्रल रह सकते हो यार रहते हो, ये अवतार ही रह सकता है, इतना इंसान नहीं सोच सकता है। तो वो है। और ऊपर से फिर लीडरशिप क्वालिटीज की बात करूँ तो कैप्टन और लीडर में बहुत डिफरेंस होता है, मैं हमेशा मान के चलता हूँ। तो वो हमेशा वो लीडर वाली ही चीजें करते हैं, वो हमेशा अपने प्लेयर को सामने रखते हैं। कभी टीम नीचे लगती है या टीम हारती है तो वो खुद आगे रहता है, लेकिन जैसे ही टीम जीतती है वो सबसे पीछे निकल जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि कभी भी टीम हारेगी, क्रंच सिचुएशन में हारी है या बहुत गंदे तरीके से हारी है, तो वो हमेशा मीडिया सेशन करने खुद जाते हैं। सारे मीडिया वालों को खुद जाएंगे, खुद बोलेंगे कि हाँ मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और ये सब चीजें करता हूँ, वो हमेशा बोलते हैं खुल के इस चीज।
लेकिन जैसे ही टीम जीतती है, भले ही कोई अच्छा मैच जीते या बड़ा मैच जीते, तो वो या तो किसी यंगस्टर को भेजते हैं या फिर किसी जिसने उस दिन परफॉर्म किया है उसको भेजते हैं। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएट कर देती है कि एक लीडर और कैप्टन में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। और वो मुझे जो लगता है कि जितना अपनी 11 जो उनके साथ अंदर जाती है, जो 10 बंदे उनके साथ अंदर जाते हैं, वो अंदर जाने से पहले उन 10 बंदों को इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि वो 10 बंदों में से 4-5 बंदे उतने अच्छे से अपने आप को नहीं समझते होंगे। तो हाँ, तो वो अपने प्लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है बेसिकली। और वो तभी अच्छे से आप समझ पाते हो जब ऑफ द फील्ड आप अच्छे से उनके साथ टाइम बिताते हो। तो वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसीलिए बंदा, नॉट बिकॉज कि मैं उनके अंडर खेला हूँ या कुछ है चीज। हाँ, मैं अंडर खेल के इतना लकी रहा हूँ कि आज मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में हर एक सिंगल प्लेयर ये चाहता है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलूं। तो मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि मेरी 70% 80% क्रिकेट उनके अंडर निकली है। ट्रू, आई मीन सभी को बहुत ज्यादा पसंद है MS धोनी। मोहित भाई, वरुण पूछ रहे हैं कि आप जब टीम में आए तो सीनियर प्लेयर्स ने आपकी कुछ टांग खींची कुछ? यार एक्चुअली एक इनकी हमारी प्रथा होती है भाई, अपने आप को कुर्सी पे या टेबल पे खड़े करके आपको स्पीच देनी पड़ती है। और जो बंदा इंग्लिश में कमजोर है उससे इंग्लिश में दिलवाएंगे, जो हिंदी में कमजोर है उससे हिंदी में दिलवाएंगे, किसी के कान पकड़वा देते हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली स्पीच थी, तो मैं कुर्सी पे खड़े होकर अपने आप को बोलना था कि टीम में कैसा लग रहा है आपको। फिर वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं इधर उधर से कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसका जवाब देना होता है। लेकिन वो फिर भी वो इतने अच्छे इस तरीके से बनाई जाती है सिचुएशन कि आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करा देते हैं। वो इसीलिए है, वो कल्चर इसीलिए था कि कहीं ना कहीं आप एक जो झिझक होती है आपके अंदर वो ना रहे, वो हट जाए और आप थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाओ, ताकि आप ग्राउंड में अच्छा काम कर सको, अपने लिए अच्छा कर सको और टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सको। राइट। अच्छा मोहित भाई, कमिंग बैक टू IPL यार, उस सीजन के बारे में बात किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। पर्पल कैप जब आपने लिया था, तो वो सीजन कैसा रहा था आपके लिए? वाज इट लाइक, अब तब तक वो नर्व्स चले गए थे जो आप कह रहे थे कि पहले सीजन में नमनेस था? हाँ, एक्चुअली वो नमनेस के लिए धोनी के पास ना हर बार कुछ ना कुछ होता है, वो नमनेस ले आता है आपके अंदर वापस से यार। तो पहला सीजन मैंने सिर्फ नया बॉल डाला था, ठीक है। हाँ। और जब हम पहले सीजन में जब लास्ट मैच खेले थे और लास्ट मैच के बाद जब हम बैठे हुए थे साथ में, तो उसने बोला कि एक चीज सीख के आइयो। मेरे को नॉर्मल बोला कि सीख के आइयो अब, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद शायद चैंपियंस लीग हुई थी, चैंपियंस लीग उस टाइम पे होती थी सितंबर में। तो रांची में मैच खेल रहे थे, अगेंस्ट राजस्थान था या कुछ था। तो 2 ओवर डलवाए मेरे को और 2 ओवर बोलता है डेथ में डाल। मैंने कहा यार अब तक तो डलवाई नहीं थी। तो बोलते कि अब मैंने बोला था तेरे को सीख के आ। तो फिर तो डेथ में बॉल डाला, अच्छा बॉल डाला वहां पे डेथ में, क्योंकि स्लो विकेट था तो अच्छा निकल गया उस दिन अच्छा था मेरा। तो उसके बाद पता चला कि अच्छा ये सीख के आने को बोल रहा था कि आपको बेसिकली डेथ में भी अब डालनी पड़ेगी बॉल। तो फिर धीरे धीरे चीजें अब नेक्स्ट सीजन पे पहुंच गई कि वो चैंपियंस लीग हम लोग जीते उस साल, CSK जीती थी चैंपियंस लीग। तो अच्छा रहा था हमारा ओवरऑल, पूरा टीम का बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद फिर हम अनफॉर्चुनेटली उस साल आधी IPL बाहर चली गई थी, दुबई में हुई थी आधी IPL। राइट। तो बेसिकली मेरे पास वेरिएशंस हैं, तो मेरे को वेरिएशन यूज करने के लिए थोड़ा स्लो ट्रैक चाहिए, या आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि आजकल वेरिएशन सबके पास होते हैं, लेकिन आप उन्हें कब आपको यूज करने हैं या किस विकेट पे आपको कौन सा यूज करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो वो खेल खेल के आपको थोड़ा बहुत आ जाता है। तो दुबई में भी थोड़ा फ्लैट ट्रैक्स हैं। फ्लैट मीन्स की थोड़ा सा स्लो है, हल्का सा स्लो है, छोटे ग्राउंड है लेकिन विकेट थोड़े से स्लो है। तो हमेशा से मेरी आदत है कि मैं बैट्समैन से बात कर लेता हूँ कि आपको, अगर हम पहले बैटिंग करके आए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैट्समैन से पूछ लूं कि यार आपको कौन सी बॉल फास्ट बॉलर की सबसे डिफिकल्ट हो रही थी खेलने के लिए या शॉट्स मारने के लिए। बेसिकली मैं डॉट बॉल तो नहीं बोलूंगा उस टाइम पे, लेकिन शॉट मारने के लिए कौन सा बॉल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। तो वो बता देते हैं कि यार वो कटर्स फेंक रहा था बैक ऑफ लाइन, तो वो डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि फंस रहा था। तो कोशिश तो यही थी कि दुबई में जब पहुंचे तो स्लो ट्रैक था, तो स्लोवर्स मिक्स करनी शुरू करी। तो पहले मैच से ही अच्छा जाना शुरू हुआ। तो फिर डेथ में अब आप डेथ डालेंगे तो आपको मार लगनी है, तो जायज है। आप 4-5 मैच खेलेंगे, 5 में से 3 में मार लगेगी, हो सकता है 2 अच्छे भी निकल जाए तो उसमें विकेट भी ना मिले, कुछ ऐसा था। लेकिन डेथ में आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो ऊपर होती है। तो उस साल मैंने पिछले साल के मुकाबले रन ज्यादा दिए, लेकिन डेथ में बॉल डाल रहा था तो विकेट भी काफी मिली क्योंकि वेरिएशंस थे। तो उस चीज में अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि अभी एग्जीक्यूशन रेट आपको और बढ़ानी है, आपको यॉर्कर्स और अच्छी करनी है। आप स्लोअर अच्छा डाल रहे हैं लेकिन आपको स्लोअर बाउंसर और अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छा मेरा मैच जा रहा था। वो मैं बोलूंगा कि मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी या भगवान मेरे साथ था कि वो सारी चीजें मेरी अच्छी होती हुई चली गई।
तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि जब सीजन खत्म हुआ, पर्पल कैप मिली, हम फाइनल नहीं खेले थे, हम सेमीफाइनल हार गए थे, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी करनी है। और आप, क्योंकि जब आपके पास एक ही वेरिएशन होता है तो आपको विकेटें मिल जाती हैं, क्योंकि आपके पास स्लोअर है तो आप सिर्फ वही डाल रहे हो तो कई बार मिस टाइम हो जाएगा, आपका दिन अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको डॉट बॉल ज्यादा डालनी है तो यू हैव टू मिक्स देम अप, तो कहीं ना कहीं वो बकेट लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो अगले साल फिर मैंने सोचा था कि थोड़ा मिक्स करके लाऊंगा, थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा करूंगा उन चीजों की। और फिर था तो, लेकिन अच्छा लगा, पर्पल कैप मिला। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी था कि अगर हम फाइनल खेल रहे होते और फाइनल जीत के अगर ये चीज मिलती तो फिर उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है यार, माहौल अलग हो जाता है सारा का सारा। अभी आप बैठे हुए हैं, आपकी टीम का कोई भी बंदा नहीं है, मैं और मेरी वाइफ वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग दोनों, और किसे चीयर करें? ना केकेआर को चेयर करने का मन था, ना किंग्स इलेवन को चेयर करने का मन था बेसिकली। तो बस ये था कि चलिए ठीक है, कैसे भी खत्म हो और वापस घर जाए यार। जी मोहित भाई, और आपने अभी जो वेरिएशंस की आप बात कर रहे थे, स्लोअर वन, तो मैं आपका लाइव देख रहा था, जो आपने आपका पहला लाइव किया था मनोज भाई के साथ, राइट? अच्छा। तो धोखा उसमें भी, लाइव था, धोखा। हाँ धोखा लाइव, अच्छा मैं देखा, लेकिन मैंने कहा देखते हैं उसमें आपने क्या बातचीत की है। तो एक चीज तो हमेशा से जिक्र होता है कि आपका बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर वन है, बहुत जी कम जी। ही बॉलर है जो इतने अच्छे से उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाए। तो वो आपने वो डेवलप कब किया, कैसे किया, उसकी क्या स्टोरी है? यार मुझे लगता है कि मेरे से पहले जो मैंने देखे थे बॉलर्स डालते हुए, बेसिकली वेंकटेश प्रसाद डालते थे, वेंकी सर। जी। और वेंकी सर का एक्चुअली बैक ऑफ हैंड नहीं था, वो थोड़ा सा लेग कटर टाइप में डालते थे। उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई था, वो किंग्स इलेवन के बॉलिंग कोच थे। अच्छा। तो और दूसरा बैक ऑफ हैंड डालते थे इयान हावी, ऑस्ट्रेलिया से। राइट। तो बेसिकली मैंने इयान हावी को देखा था और मुझे लगा था कि शोल्डर रोटेट कैसे हो जाता है। हम लोग बॉल जनरली ये शोल्डर सीधा करके डालते हैं, तो ऐसे राइट। कैसे घूम जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग टेनिस बॉल के मैचेस खेलते थे यार, गली मोहल्ले में। तो मैं टेनिस बॉल से मैंने डालनी शुरू करी, तो शौक होता है ना आपको, ये नहीं था कि इसे डेवलप करना है या कुछ करना है। राइट। तो मुझे शौक था, जब आप तेज बॉल डाल रहे हैं टेनिस बॉल से और अचानक से धीरे आ जाती है, तो बैट्समैन ऐसे लूप में चला जाता है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, आपको हंसी आती है देखने में कि यार कैसे झटका आ रहा है। तो वो टेनिस बॉल से डालनी शुरू करी। पहले 2-3 बॉल बैट्समैन के सर के ऊपर से जाती थी, गालियां भी मिलती थी आपको। फिर धीरे धीरे जब ऐसे होता था कि आप नॉर्मल फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं तो उसमें डालना शुरू धीरे धीरे हो गई। फिर वो क्रिकेट में मुझे पता नहीं चला, वो पूरी नेचुरली डेवलप हो गई। फिर अपने आप प्रैक्टिस में डालता रहा मैं, प्रैक्टिस में आके ऐसा नहीं था कि डेवलप करने के लिए डाल रहा हूँ, बस ये था कि जैसे ड्राइव का चौका लगा, ये लगा कि ये बैट फेंक रहा है, अगर धीरे बॉल जाएगी तो बॉल हवा में जा सकती है। तो धीरे धीरे नेचुरली डेवलप हो गई। वाह। कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मोहित भाई। अंकुर कह रहे हैं, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, आप समझ पाओगे शायद। आशु भाई, उनका गांव का ग्राउंड याद है? अंकुर यार, एक्चुअली ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा जब तक मैं शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन मैं बहुत ग्राउंड, जो गांव की बात कर रहा है, मैं बहुत गांव में मैचेस खेला हूँ। मैं जैसे बोला कि वो हम शर्तों वाले मैचेस खेलते थे, गांव में मैटिंग पे क्रिकेट होती थी बेसिकली, टूर्नामेंट्स होते थे, कोई 2100 का टूर्नामेंट है, कोई 5100 का टूर्नामेंट है। तो मैं बहुत गांव में जाके मैचेस खेला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि अंकुर बोल रहा है, मैं हो सकता है अंकुर के साथ खेला हूँ वहाँ पे जाके, और उसके गाँव में बिल्कुल खेला हूँ, 110% खेला हूँ मैं। सिमिलर क्वेश्चन राहुल का भी है कि हाउ आर यू मोहित भाई, बल्लभगढ़ तो याद होगा? मैं अभी बताया, मैं बल्लभगढ़ यार 29 साल रहा हूँ भाई। मैं बल्लभगढ़ आधी जिंदगी निकल गई है मेरी उधर, कैसे भूल सकते हैं यार, अभी भी घर है मेरा वहाँ पे। अच्छा, और मोहित भाई एक फनी इंसिडेंट पे आते हैं हम, बिफोर वी मूव टू अदर क्वेश्चंस। ये कुछ ऐसा सीन था कि आपने आपका बॉलिंग रनअप स्टार्ट कर दिया था, और माही भाई ने देखा कि यार ये ईश्वर पांडे नहीं है, ये मोहित शर्मा दौड़ के आ रहा है, और उसने रुका दिया आपको। तो वो क्या था, वो एक्चुअली जानना ये था हमें। हैदराबाद के अगेंस्ट मैच था, और ओके। ये फनी हमारे लिए है टू बी ऑनेस्ट। ये उस टाइम पे अगर माही भाई का रिएक्शन देख लेते ना तो भाई पतलून ढीली हो गई थी। तो अब वहां से बेसिकली ईश्वर ने पहला ओवर डाला, और उसके बाद दूसरा ओवर डाला आशु भाई ने। और जब आशु भाई बॉल डाल रहे थे तो मैं थर्ड मैन खड़ा हुआ था, शॉर्ट थर्ड मैन, और माही भाई मेरे पास में ही थे। तो माही भाई ने मुझे बोला मोहित वहां से बॉल डाली। मैंने कहा ठीक है। तो इतने में आशु भाई ने आउट कर दिया एक बंदा। और जब आउट हुए, जैसे ही आप सर्कल आउट होने के बाद जब सारे प्लेयर साथ में आते हैं, तो उस टाइम पे ईश्वर को बोल दिया कि ईश्वर तू बॉल डालेगा, तुझे ही बॉल डालनी है। तो अब मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने ईश्वर को बोल दिया है, जो मैंने सुना नहीं था। तो जब ओवर खत्म हुआ, वहां से ईश्वर आया। तो मैंने ईश्वर को बोला, ईश्वर मुझे बोला है बॉल डालने के लिए। तो ईश्वर ने बोला ठीक है। तो मैंने कैप दिया, मैं पहुंच गया। इतने में माही भाई शायद
उल्टे चल रहे थे या फिर स्लिप वाले से बात कर रहे थे, उन्होंने देखा नहीं कि कौन है मार्क पे। हाँ। तो मैंने कैब वैब देके अपने मार्क पे खड़ा हुआ, 2-3 कदम जैसे मैं हॉप करता हूँ डालने से पहले मैंने हॉप शुरू किया, तो उनके हाथ ऐसे थे, दोनों हाथ, कि क्या कर रहा है। तो मैंने कहा अब क्या गलत कर दिया, अभी तो मैंने बॉलिंग शुरू भी नहीं करी है और कोई चौका नहीं खाया, छक्का नहीं खाया, कुछ नहीं किया। तो ठीक है, उन्होंने बोला, ईश्वर को बोला था, इतने में अंपायर के पास आ गए, तो अंपायर ने बोला अगर वो स्टार्ट कर चुका है तो वो ही डालेगा। उसके बाद जो उनका रिएक्शन था भाई, वो बहुत बहुत ही ज्यादा डराने वाला था। लेकिन मेरे दिमाग में एक्चुअली उस टाइम पे मेरी रिदम बहुत अच्छी बनी हुई थी, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। हाँ, लेकिन डर लग रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे तो कुछ गलत कर देगा तो ये हाँ। चीजें हो जाएंगी। लेकिन लकीली यूसुफ पठान बैटिंग कर रहा था और पहला बॉल मैंने डाला, पहले ही बॉल पे यूसुफ पठान स्लिप में आउट हुआ, मेरी बॉल पहली ही बॉल पे, उस इंसिडेंट के वाह। तुरंत बाद। लेकिन वो उसके बाद भी माही भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, वो उसके बाद भी आए, मुझे और ईश्वर को बुलाया, हम दोनों को गालियां दी, हम दोनों को अच्छे से सुनाया और फिर बोला हमें कि दोनों साले गंवार ही रहोगे, दोनों फास्ट बॉलर। तो वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था। कह रहे कि तुम्हारी बुद्धि घुटने से ऊपर नहीं आ सकती, मैं पता नहीं मैं पागल हूँ कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम समझदार बनो। तो बहुत ही फनी इंसिडेंट था, लेकिन बहुत गुस्से में थे यार, वो कमाल की चीज हुई थी। तो बाद में नेक्स्ट डे जब हम इवेंट में मिले तो मैंने उन्हें बताया कि माही भाई ऐसे ऐसे चीज हुई। कह रहे मैं तो भूल गया, कह रहे जो कल हुआ था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, ग्राउंड के बाद मैं ग्राउंड में छोड़ देता। तो मैंने कहा हमारा पूरी रात नींद नहीं आई है हमें ये चीजें सोच सोच के। मोहित भाई अगली चीज पे जाते हैं। आपके करियर का डेफिनेटली हाई पॉइंट रहा होगा, राइट? आपको वर्ल्ड कप का जो कॉल अप आया था और उसके बाद जी आपने जी 8 मैचेस में कुछ 13 विकेट्स भी लिए थे एंड यू इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उससे पहले हमारी एक ट्रायंगुलर सीरीज थी, बेसिकली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। तो मैं उस टीम में था और मैं वर्ल्ड कप की टीम में नहीं था। और उससे पहले एक्चुअली मैं 2014, उससे नेक्स्ट पिछले साल ही मैं 2014 का T20 वर्ल्ड कप खेल चुका था, जिसमें हम फाइनल श्रीलंका से हारे थे। तो वो वर्ल्ड कप वाला प्रेशर नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ। लेकिन जब 2015 के वर्ल्ड कप की टीम में नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये था कि यार नाम नहीं है और उससे पहले आप बहुत ज्यादा मेहनत करके आ रहे हो। आपने, मैं वापस से इंजर्ड हो गया था, 4-5 महीने मैंने वापस से रिकवरी में लगाए, बहुत मेहनत करी उस साल मैंने। तो फिर इन्होंने बोला था कि क्योंकि हमने ट्रायंगुलर सीरीज में मैंने और धवल ने बॉल बहुत अच्छा डाल रहे थे हम दोनों, तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि हम दोनों को रोक के रखेंगे। तो उस टाइम पे हमारे लिए उतना ही बहुत अच्छी बात थी कि चलो हम एटलीस्ट वर्ल्ड कप टीम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, घर जाके वापस से तेरा बफर हो रहा है, तुम्हें आवाज आ रही है? हेलो सुमित, आवाज आ रहा है? ये तेरे नेटवर्क, तेरे नेटवर्क? हाँ, मेरा शायद सही चल रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो हो ठीक सकता दिखा है रहा मेरा भी हल्का चल रहा है, मैं वाईफाई पे चल रहा है, लेकिन सिग्नल सारे आ है। रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो हाँ अब तो सुन पा रहे हैं ठीक से आपको। हाँ, तो हाँ, आप तो वर्ल्ड कप के बेसिकली बारे में वही कह था। रहे थे। हाँ हाँ, बेसिकली वही था। तो इन्होंने हमारे लिए बेसिकली ये था कि पूरे वर्ल्ड कप में साथ रहेंगे। तो माही भाई ने लेकिन मुझे बोल दिया था कि यू हैव टू गेट रेडी, क्योंकि अपना फ्रेम ऑफ माइंड बना के रखना है, क्योंकि भुवी और ईशांत दोनों इंजर्ड चल रहे थे। ईशांत का भुवी का एंकल चल रहा था और ईशांत का नी चल रहा था। अच्छा। तो जब हम लोग वो सीरीज खत्म हुई, ट्रायंगुलर सीरीज, उसके बाद हमें 1 हफ्ते का ऑफ था। तो हम लोग सब साथ में थे, ईशांत, मैं, माही भाई, सबको अलग अलग गए थे, कोई अपने घर गया, कोई मतलब वहीं पे रुके थे, कोई इंडिया नहीं आया था, लेकिन सब अलग अलग चले गए उधर अपना छुट्टियां बिताने के लिए। तो हम लोग सब साथ में थे, ईशान मेरे साथ ही था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया, 4-5 दिन का। हम ऑस्ट्रेलिया में कहीं पता नहीं कौन से जंगल में गए हुए थे, ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए गए हुए थे हम लोग। तो बहुत अच्छा टाइम बिताया। जब वापस आए तो पता चला कि ईशांत के नी में जो इंजरी थी वो एग्रीवेट हो गई है वापस से, और वो खेल नहीं पाएगा। जी। तो रवि शास्त्री ने मुझे बोला कि मोहित, तू रिप्लेसमेंट है बेसिकली। हम्म। तो मुझे अभी तक याद है, जब मीटिंग हुई और ईशांत का अनाउंस किया और ईशांत ने वो स्पीच दी, तो लिटरली लिटरली मतलब मुझे नहीं लगता कि वहां पे अगर 22 या 25 बंदे होंगे तो किसकी आंखों में पानी नहीं था। हर इंसान का सपना होता है वर्ल्ड कप खेलने का यार, और हर इंसान सोचता है कि यार मैं कैसे भी करके इंडिया के लिए अच्छा करूं वर्ल्ड कप में। और जब वो उसने सब कुछ चीजें बोली, सारी चीजें बोली, क्योंकि ईशांत आई थिंक अभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया कोई भी लिमिटेड ओवर का।
जी। तो बहुत बहुत गंदा लगा मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इंजरी, क्योंकि मैं वो पीरियड देख चुका हूँ अपनी पूरी लाइफ में कि मैं सीजन में 12 महीने में से 4 से 6 महीने तो इंजर्ड ही रहता हूँ। तो वो फेज मुझे मालूम है कैसा होता है जब आप क्रिकेट नहीं खेल पाते हो। तो बहुत बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी था कि आप इंडिया को वापस से रिप्रेजेंट करेंगे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो ईशांत से मेरी बात हुई उस चीज़ को लेके, और मैंने ईशांत को बोला कि ईशांत मैं तेरे साथ इतना रहा हूँ, सारी चीज़ें हुई हैं, और तेरी जो भी तूने मुझे टिप्स दिए हैं इस पूरे तौर पे, होपफुली वो सारी की सारी वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा काम आएंगी मेरे। और ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी बातें हुई ईशांत से मेरी उस चीज़। तो बहुत बहुत फील हुआ था मुझे उस टाइम पे ईशांत के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वर्ल्ड कप हमारा अच्छा गया, सारी चीजें अच्छी रही। हमारा एक ही दिन खराब रहा, हम लोगों ने एज ए बॉलिंग यूनिट हमने काफी रिकॉर्ड भी बनाया कि हमने 7-8 मैचों में लगातार टीम को ऑल आउट किया, अब तक किसी ने नहीं किया था। और हमारी बॉलिंग यूनिट को अंडरडॉग बोला जा रहा था कि हम लोग बॉलिंग यूनिट हल्की है। शमी, उमेश और मैं तीनों नए थे उस टाइम पे, तो ये था, सारी चीजें थी। तो अच्छा रहा, ऑल ओवर टूर्नामेंट अच्छा रहा। एक दिन खराब रहा, हम लोग सेमीफाइनल अच्छा नहीं खेल पाए, हमारी बॉलिंग यूनिट सेमीफाइनल में क्लिक नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं तीनों चारों बॉलर्स हम लोग हल्के पड़ गए और वहां से हम मैच हारे। ओके, तो काफी मेमोरेबल वर्ल्ड कप था वो, वैसे आई मीन इट्स हाँ द नहीं, बिगेस्ट काफी थिंग अच्छा फॉर अ वर्ल्ड कप था यार, क्रिकेटर। हाँ काफी कुछ हुआ उस वर्ल्ड कप। तो डीसी पे आते हैं अभी। डीसी जब आईपीएल ऑक्शन चल रहे थे तो आप कहाँ पे थे, किसके साथ देख रहे थे ऑक्शन? यार मैं आईपीएल ऑक्शन के टाइम पे एमसीए में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता नहीं था कि मैं आईपीएल खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। हम्म। एक फिजियोस के अकॉर्डिंग एक चांस लिया था कि हम्म। भाई देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, चांस लेते हैं। हम्म। सर्जरी कराई है। मुझे ये था कि अगर मैं ठीक भी हो जाऊंगा तो मैं वापस से उस 100% में आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बैक का सर्जरी कहीं ना कहीं क्रिटिकल होता है और मेरा थोड़ा मेजर में था। क्योंकि हम्म। मैं पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ बैक को लेके। सीजन पूरे साल मेहनत करता हूँ, सीजन के 2 मैच खेलता हूँ, इंजर्ड हो जाता हूँ। रणजी ट्रॉफी का 1 मैच खेलता हूँ, इंजर्ड हो जाता हूँ। तो ऐसे 2 साल से चल रहा था। तो फिर इस साल हमने प्लान किया कि नहीं, सर्जरी करा लेते हैं। तो उसके बाद एनसीए में था, एनसीए में पता चला कि ऐसे है। तो ऑलमोस्ट सभी फ्रेंचाइजीज को ये मालूम था कि ये पूछा 2 साल से कोई क्रिकेट नहीं खेला है। हम्म। तो मुझे पता नहीं था कि कोई पिक करेगा या नहीं करेगा, और राइट। यही था कि मैं अगर फिट भी होऊंगा तो आईपीएल से जस्ट पहले ही फिट होऊंगा। हम्म। लाइक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले फिट होऊंगा, और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपको प्रिपरेशन आप उतने अच्छे से कर पाते हो या नहीं कर पाते, भले आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, बट यू स्टिल नीड दैट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ना, कि आप जाके आप जी। बॉल डालो, आप यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करो, वो सब चीजें। तो लेकिन मेरे साथ जो काम कर रहा था, जो एनसीए का स्टाफ था, उन्होंने सीरियसली बहुत ही अमेजिंग काम किया। वहाँ पे 3-4 महीने में रहा था। हम्म। आशीष भाई ने, अमित त्यागी ने, हर्षा ने, जो ट्रेनर है वहाँ का, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने मेरे साथ। और लिटरली जो मैं सोच भी नहीं रहा था वो मैं बाहर आया वहाँ से। मैं अपनी जैसा मैं था उससे 3 गुना ज्यादा फिट होके बाहर निकला हूँ। लिटरली मैं अभी फील कर सकता हूँ कि वो स्प्रिंग फॉलो थ्रू वापस आ रहा है, चीजें सारी की सारी वापस आ रही हैं। वेरिएशंस मेरी में वाह। ज्यादा कंट्रोल है अभी, क्योंकि बॉडी कंट्रोल में है। अगर बॉडी कंट्रोल में है तो सारी हम्म। चीजें कंट्रोल में। तो फिर उसके जी। बाद जब डीसी ने पिक किया दूसरी बारी में, तो मुझे पता था उस टाइम पे कि यस आई कैन डू इट, क्योंकि मैं वो सारा प्रोसेस फॉलो कर रहा था। लेकिन वो और किसी को नहीं पता था। तो मुझे ये था कि हाँ, आई हैव हम्म। टू प्रूव माई सेल्फ। क्या मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना है कि मैं पीछे इतना चीज सारी चीजें कर चुका हूँ, इतनी क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो किसी ना किसी चीज की वजह से खेला हूँ। और आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ अगेन, कि वापस से यार यू हैव राइट। टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो चीज थी, तो मैं रेडी था उस चीज के लिए, कंपटीशन के लिए रेडी था, सारी चीजें रेडी थी। और मैं प्रॉपर वहां से 100% अपने सेशंस करके, बॉलिंग के सेशंस करके, इनफैक्ट शिकी भाई और मैं साथ में ही थे उस टाइम पे जब हम कर रहे थे। तो शिकी भाई और मैं ऑलमोस्ट साथ में ही निकले हैं। वो थोड़ा सा पहले निकले थे, मैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बाद में निकला हूँ। तो शिकी भाई के ओके। साथ मैंने सेशंस किए हैं पूरे डेथ बॉलिंग के, कि वो बैटिंग कर रहे हैं और मैं बॉल डाल रहा हूँ। तो वो हम्म। सारी चीजें जब मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर द टूर्नामेंट, देन मैं वहां से निकला कि नहीं, अब तो मुझे निकलना चाहिए। और थोड़ा बहुत हफ्ता 1.5 हफ्ता अपना बिता के फिर मैंने यहाँ पे विजय भैया के साथ टाई अप किया हुआ था। हम्म। आईपीएल से जस्ट पहले मैंने विजय भैया को बोला कि मैं हफ्ते में 4 दिन आपके साथ लगाऊंगा और वहीं पे रुकूंगा। विजय भैया जो हमारे यस। स्काउट के हेड है। जी। तो उनसे मेरी बातचीत हो चुकी थी, सारी चीजें हो चुकी थी। कैफ भाई से मेरी बातचीत हो चुकी थी कि मैं हम्म। आके वहाँ पे और सेशन करना चाहता हूँ। तो आई वॉज टोटली रेडी कि मैं, मुझे चांस मिले नहीं मिले वो दूसरी चीज है, लेकिन अगर मैं नेट में जा रहा हूँ तो मुझे कोई ये ना बोले कि इंजरी से है। तो वो चीजें सारी रेडी थी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जब डीसी ने पिक किया तो मुझे ये था कि हाँ, अब ये चीज वापस बैक ऑन ट्रैक हो सकती है। और अच्छी चीजें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि डीसी का ग्रुप बहुत अच्छा है। एक इंडियन कोर जो है वो सबसे अच्छा है, सारे के सारे यंग प्लेयर्स हैं और सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो ऑन एंड ऑफ द फील्ड। जी। तो वो सारी चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं दिल्ली दिल्ली में बचपन से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ यार।
जी आज से नहीं, कोटा में पता नहीं कब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जब मैंने क्रिकेट शुरू करी थी, हम जब से लीग खेलनी शुरू करी थी, यहाँ पे हॉट वेदर टूर्नामेंट्स खेलते थे, कंपनीज के लिए खेलना, नॉर्मल छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खेलने, बहुत क्रिकेट खेला हूँ यार इधर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता है एक्चुअली। जी। और प्लेयर्स भी जैसे आप, हम अभी ये जो पूरा डिस्कशन करते आए हैं, तो इसमें जो नाम भी निकल के आ रहे थे वो सारे प्लेयर्स वही है जो अब आपके डीसी टीममेट्स हैं, लाइक शिकी भाई हो गए, ईशान, एग्जैक्टली, मिशी एग्जैक्टली। भाई, हर्षल। सारे के सारे वही लड़के हैं। ऋषभ को भी बोलूंगा, ऋषभ वगैरह हम लोग साथ में बहुत बहुत ज्यादा बैठे हैं, बहुत ज्यादा खेले हैं। ऐसा नहीं है कि खेले नहीं है, हम लोग साथ। हाँ, वो 19 के बाद जब आया, उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट हम लोग साथ में। एक्चुअली होता है ना कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। आप दिल्ली में रहते हो, जी आप और 10 चीजों के लिए मिलते हो आपस में, कि चलो भाई बैठ रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, 10 जगह जा रहे हैं, तो आप मिलते रहते हो। जब आप मेरा हमेशा से मानना है, अगर आप ऑफ द फील्ड अच्छा कनेक्ट करते हो, तो आप ग्राउंड के अंदर भी अच्छा कनेक्ट करोगे। तो इसलिए वो सारे के सारे ही, एक दो बंदे छोड़ दो जिनके साथ मैं नहीं खेला हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट दिल्ली के पूरे स्क्वाड के साथ मैं खेला हुआ हूँ। राइट। मोहित भाई क्वेश्चन लेते हैं हम। आप अभी ने पूछा है, अभी इज आस्किंग, आपको आपका पहला रणजी ट्रॉफी का विकेट याद है? मेरा रणजी ट्रॉफी का पहला विकेट, यस, मेरा रणजी ट्रॉफी का पहला विकेट गुजरात के अगेंस्ट था। मुझे नाम याद नहीं है कौन था, लेकिन गुजरात के अगेंस्ट था। क्योंकि ओके। मैं नाम में बहुत हल्का हूँ यार। मैं दूसरा शिखर धवन हूँ याददाश्त के मामले में, मुझे कुछ याद नहीं रहता है यार, नाम वाम। हम्म। अच्छा। और शाम ने पूछा है, आपने जब सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था तो वो फीलिंग कैसी थी? यार वो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी एक्चुअली, कि आपको एट द सेम टाइम बहुत अच्छा लगता है। यस, आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हो। मैं उस टाइम तक इंडिया खेल चुका था, और मुझे अपने आप को भी प्रूव करना था कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ। और स्पेशली जब आपके सामने एक बहुत बड़ा बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, तो आपको बॉल डालने में भी बहुत मजा आता है। आप उतना, मेरे को लगता है कि कई बार आप पे डबल एफर्ट हो जाता है बॉल डालने में, कि आप कंपटीशन देने के लिए ये सोचते हो ना कि यार, अगर आपके सामने एक बड़ा इंडियन प्लेयर खेल रहा है, तो आपको उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप हल्के हो और आप इंडिया खेल हम्म। रहे हो। तो वो वाली फीलिंग थी कहीं ना कहीं। तो मैं शायद मुझे याद है, मैंने 10 ओवर का स्पेल डाला होगा पाजी के सामने, और 10 ओवर के स्पेल में मुझे याद नहीं है कि एक भी बॉल मेरी इधर उधर हुई हो, या मैं हल्का हुआ हूँ कहीं भी। मेरे दिमाग में यही था कि बस, अगर वो नॉन स्ट्राइकर भी खड़े हैं तो उन्हें इंप्रेस हम्म। करना है। मैं उन्हें आउट करने के लिए बॉल नहीं डाल रहा था, मैं उन्हें इंप्रेस करने के लिए बॉल डाल रहा था। तो मैं जब वापस बॉलिंग पे भी जा रहा था, तो उन्हें देखता हुआ जा रहा था कि कहीं भी मुझे देख रहे हैं या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो वो वाला था काम। तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं फाइनल लेग पे गया आउट करने के बाद, तो हम्म। कम से कम भी मैंने 1000 गालियां खाई होंगी। क्योंकि हरियाणा में मैच था, हरियाणा का प्लेयर हूं मैं, और हरियाणा वाले हाँ मुझे गाली दे रहे थे पाजी को आउट करने के बाद। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमारे लाली में नाना करते हुए शायद 15,000 बंदे इकट्ठे हुए पड़े थे पाजी को देखने के लिए, सिर्फ उस मैच के लिए। और जैसे ही वो आउट हुए, उसके बाद वो कोई भी बंदा वहां नहीं था, कोई एक बंदा वहां नहीं था। पाजी का आउट होते ही पूरा ग्राउंड खाली। तो मैंने गालियां बहुत खाई हैं भाई, आउट करने के अच्छा। मैं एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक मिनट, वो हेडफोन्स हटाने पड़ेंगे। बाद। जी। एक मिनट। ये सब यार, ये वीडियो की कलाकारी ना सिर्फ शिकी भाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, और अचानक से मेरी शायद, नहीं, अंकुल से बात हो रही थी ना। हाँ जी अ, अंकुल। हाँ तो उसका फोन आया, उसने बोला कि वीडियो चाहिए यार कुछ ऐसे करके तुम्हारी, दिल्ली हाँ। के लिए। तो हम लोग एनसीए में ट्रेनिंग, उस टाइम पे रिहैब चल रहा था। तो शिकी भाई, मैं, हम साथ में थे। ईशान नीचे था, हम चाहते थे कि ईशान भी आए। अच्छा। ईशान नीचे गया हुआ है उस टाइम पे डॉक्टर हाँ। से कुछ रिहैब कराने के लिए। हम्म। तो शिकी भाई बोला ऐसे ऐसे करते हैं काम। मैंने कहा हाँ यार शिकी भाई, अच्छा लग रहा है। शिकी भाई बोलते हैं मैं बाद में आऊंगा, फिर ऐसे ऐसे दिल्ली का जो भी थीम सॉन्ग है ये करते हैं। हाँ। वो यार, लेकिन वो बहुत ही ऐसा था ना, एम्बेरसिंग लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा। वो बाद में आया, मैंने भेजने के बाद देखी वीडियो, और बाद में एम्बेरसिंग लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, होने तो, नहीं, चल रहा है जो चल रहा है। शिकी भाई कह रहे नहीं नहीं ठीक है, चलने दे। हाँ मैंने कहा चलो बिल्कुल। ठीक मतलब अच्छी लग रही थी वीडियो, हम सारे भी देख के काफी खुश हो गए थे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट, शिकी भाई भी आते तो एक्साइटमेंट कोई भी चीज की डबल हो है। जाती है। अगर हम 2 दिन बाद डालते, तो शिखी, मैं, ईशांत और पृथ्वी, हम चारों उधर थे। आधी तुम्हारी डीडी की टीम रिहैब कर रही थी भाई उधर। तो हम 4-5 बंदे बना के कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन ये सब चीजें बाद में दिमाग में आती हैं। लेकिन वो अच्छा टाइम था यार, मैं बहुत मजा जी। आया उधर। अ, आते हैं वापस डीसी के टीममेट्स के ऊपर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक प्लेयर के बारे में आप थोड़ी सी बात कीजिए, क्योंकि आपने उस प्लेयर की काफी सारी जर्नी देखी है। उस प्लेयर का नाम है हर्षल पटेल।
हमने पहले भी हाँ हर्षल के बारे में बात की है, और यू हैव सीन हिम ग्रो एज अ फास्ट बॉलर। लाइक जी ये जो रणजी सीजन भी गया है उनका, काफी अच्छा गया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सीजन ही हैज हैड इन हिज करियर। ही इज बिल्कुल बैटिंग रियली बिल्कुल वेल, ही इज बॉलिंग रियली वेल। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है उनके बारे में? यार हर्षल सेम चीज, पहले आपको क्रिकेटर से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है जो सबके लिए अच्छा सोचे। हर्षल की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो बहुत ही जज्बे वाला बंदा होता है ना, कि बहुत ही पैशनेट बंदा होता है। वो बहुत ज्यादा पैशनेट है अपनी टीम को लेके, जो भी क्रिकेट वो खेलता है उस टीम के लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, जो क्वालिटी उसकी सबसे अच्छी मुझे लगती है। उस पैशन में वो कई बार कहते हैं ना कि बंदा कुछ ऐसी बातें कर देता है जो सामने वाले को अच्छी ना लगे, लेकिन जी सामने वाले को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो इतना पैशनेट है उस गेम को लेके या उस टीम को लेके कि वो उसका गलत नहीं चाहता है, वो अच्छा चाहता है। तो वो क्वालिटी मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज, हर्षल के साथ कुछ भी डेस्टिनी वाला काम नहीं है, किस्मत वाला काम नहीं है। इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। मैं राइट। अगर ये बोलूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं किसी एक पर्टिकुलर गेम को लेके। कुछ लोग इतने बड़े लेवल पे खेलने का थोड़ा लाइट हो जाते हैं कि ठीक है यार गेम ही तो है, जस्ट अ गेम। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अ गेम। वो बहुत ही ऊपर लेके चलता है उस चीज को, और जो भी उसका ये अचीवमेंट आई है, ये उसकी मेहनत के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 साल पहले या 1 साल पहले आ जानी चाहिए थी। और उसने उन सब चीजों के बाद भी, ये उसका रूटीन वर्क होता है, उसने कभी नहीं फोला, कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा एक कदम आगे ही आया, उसके बाद उसने और कमिटमेंट लेवल अपना आगे बढ़ाया और कमिटमेंट लेवल हाई किया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी अचीवमेंट उसकी इस साल आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हार्ड वर्क है और कुछ भी नहीं। उसने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है उस चीज के लिए कि वो आंख बंद करके वो चीज डिजर्व करता था। और अभी होपफुली ये सिर्फ स्टार्टिंग है। मैं जिस हिसाब से उसका ये सीजन गया है, होपफुली उसे बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए इस साल। सुमित तेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। जी। अभी आ रही है, अभी आ रही या सुन पा रहे हो ना मोहित भाई? बीच में है। हाँ, पॉज हो गया था शायद थोड़ा। तो मोहित भाई, आप ये चीज बताइए कि वाईफाई है। ब्रो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सुमित। इट्स इट्स बफरिंग एक्चुअली। दोबारा रिपीट करना पड़ेगा तुझे पूरा क्वेश्चन कुछ। हाँ एक्चुअली ये नेटवर्क का इशू है क्या? वाईफाई तो चल रहा है सारा का सारा। हाँ, लग तो रहा है, लग रहा है मेरा भी फुल दिखा रहा है नेटवर्क। एक अच्छा बोल, मिनट। अभी बोल, अभी बोल, अभी तेरा आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। बस वही, टीम के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? अच्छा डीसी, अपना डीसी के बारे में। नहीं बहुत बहुत यार जी एक्चुअली जी मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि आईपीएल में अच्छा करने के लिए आपका इंडियन कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो डीसी का इंडियन कोर बहुत अच्छा है। इंडियन कोर जो टीम है, जो बेसिकली इंडियन प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं सारे के सारे अभी। और सबसे आप देखेंगे कि मिक्स एंड मैच एक पूरी चीजें भरी हुई हैं एक बैग के अंदर। एक्सपीरियंस भी है और यूथ भी है। और इस टाइम पे जो भी जी इंडिया का यूथ है, जो इंडियन टीम खेल रही है, उसका जो यूथ है, जो प्रॉपर यूथ है, वो डीसी का है। हम्म, ऋषभ खेल रहा है, जी श्रेयस खेल रहा है, जो भी सारे प्लेयर्स हैं वो इस टाइम सारी की सारी जगह भर चुके हैं। तो ईशांत अभी बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो हमारा खैर बहुत ही सीनियर मोस्ट प्लेयर हो गया है। तो इन सब चीजों बिल्कुल। में तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारी टीम बहुत अच्छी है। रही स्टाफ की बात, तो मैं तो यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रिकी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि मैंने जितनी बातें सुनी है सभी प्लेयर्स से, सारे प्लेयर्स साथ में ही रहते हैं यार, हम लोग बहुत बातें होती हैं कोचेस की, अपने सारी चीज़ों की। तो सब ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं रिकी पॉन्टिंग के लिए, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके साथ जी, काम करने के लिए। हम तो हम लुकिंग फॉर इट यार कि कैसे भी करके ना कि जल्दी से जल्दी कैंप शुरू हो और अपना शुरू शुरू हो करें जाए। वापस से चीजें वापस। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कैफ भाई के साथ मैं क्रिकेट खेला भी हूँ और कैफ भाई को इन एंड आउट जानता भी हूँ, तो उनके भी मुझे
जी काफी है। विजय भैया मुझे इन एंड आउट जानते हैं, मैं विजय भैया को इन एंड आउट जानता हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं। तो काफी काफी मजा आएगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ यार। सेम सेम है मोहित भाई। और सबसे अच्छी चीज ये है ना कि लास्ट टाइम भी जो हमने देखा था, व्हेन दिल्ली बॉयज गेट टुगेदर, मतलब माहौल पूरा चेंज कर देते हैं। ईशांत शर्मा ने जो भंगड़ा किया था लास्ट एग्जैक्टली शिकी हाँ, भाई मैंने के देखा साथ। वो वीडियो शिकी भाई के साथ। वही है ना, आपको अब T20 इज ऑल अबाउट कि आप हाउ टू हैंडल प्रेशर, और आप कितने एक्सप्रेसिव हैं, आप कितने ऑन द फील्ड जाके आप अंदर जाने के बाद आप कितना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो अब इतने अगर यूथ होता है तो वो मेरे को लगता है कि और ज्यादा मजा आ जाता है ग्राउंड के अंदर, इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल रहती है। जी मोहित भाई। मोहित भाई लास्ट एक दो चीजें पूछते हैं बिफोर वी क्लोज द डिस्कशन। एक तो आजकल काफी टॉपिक चल रहा है बॉल को शाइन करने के लिए लेके, कि सलाइवा जी। से शायद शाइन ना नहीं कर पाए क्योंकि ये कोरोना वायरस और ये सब जो चल रहा है। तो आपका क्या थॉट्स है, पर्सपेक्टिव है इस चीज के बारे में? यार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी इन चीजों से। किसी भी आप प्रोफेशनल अगर हम्म, थॉट्स मांगोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हर इंसान का सोचना अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो पसीना भी उतना ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट अंपायर्स लोग बहुत मना भी करते हैं कि आप ज्यादा स्लाइवा लगाएंगे या ज्यादा थूक यूज करेंगे बॉल पे, तो वो खुद मना कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इट्स नॉट अलाउड ओनली ना। तो अच्छा। वो खुद ही मना कर देते हैं कि इतनी चीजें अलाउड नहीं है। तो आप पसीना भी यूज करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग अ बॉलर तो हम तो ओके विद इट यार, कि पसीना भी यूज करो तो अच्छी चीज है, शाइन अच्छी होती है उससे यार। जी। और लास्ट चीज मोहित भाई, अगर आपको मैं एक T20 की टीम बनाने के लिए बोलूं, बेस्ड ऑन द प्लेयर्स जिन जिन के साथ आप कोई भी फॉर्मेट में कहीं भी खेल चुके हो, तो कैन यू पुट अप 11 फॉर यार अस? T20 टीम, एक तो अगर मैं आईपीएल का सोचूं ना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप बहुत सारे प्लेयर्स को पसंद करते हो। राइट। मतलब इनफैक्ट जो पर्सनल पसंद होती है ना, वो सब प्लेयर्स हैं। तो आप, और इतने जी। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड के प्लेयर अगर आप उठाते हो तो यार 11 प्लेयर या 12 प्लेयर निकालने हम्म बहुत डिफिकल्ट है उनमें। लेकिन स्टिल स्टिल अगर मैं जिन जिन के साथ खेला हूं, अगर मैं उनका सोचूंगा, हम्म तो पहले तो एक बंदे के हम्म बिना आप क्रिकेट नहीं सोच सकते हो। पाजी के बिना आप क्रिकेट सोच भी नहीं सकते हो, और मैं पाजी के साथ क्रिकेट खेला हूं तो मैं जी उनका नाम ले सकता हूँ। ठीक है। तो पहला जी प्लेयर हो गए हमारे सचिन सर हो गए। ठीक है, सचिन पाजी हो गए। दूसरा प्लेयर अगर एज ए जी ओपनर मुझे चाहिए तो मैं रोहित का नाम लूंगा, क्योंकि मुझे जी। वो भी बहुत डेंजरस प्लेयर है यार, बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेयर है रोहित। कि अगर हम देखें ओवरऑल तो बहुत ज्यादा डेंजरस हम्म प्लेयर है T20 का। अ, एक जी नंबर हमारे करंट कैप्टन भाई विराट कोहली, मैं बोल ही जाऊँ, इससे डेंजरस प्लेयर नहीं है कोई। जी। फिर 2 नंबर अगर बैटिंग करने आएगा तो अ, रायना हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि वो इतना परफॉर्म कर चुका है आईपीएल में, और अगर मैं T20 की टीम बना रहा हूँ तो फिर रायना बाहर नहीं हो सकता। इट्स नॉट अबाउट कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जितना बिल्कुल उन्होंने किया है इस बिल्कुल। क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए, उस हिसाब से। फिर हमारा 360 हो गया, उसे नहीं आप बाहर रख सकते, एबी हम्म, डिविलियर्स को। ठीक है, तो जी कितने हो गए? जी। सचिन, रोहित, 5 हो गए विराट, शायद। रायना एंड एबी। एबी सचिन, 5 हो गए। रोहित, विराट, रैना, एबी। 5 तो हो फिर गए। आ गया विकेट कीपर हमारे माही जी। ठीक है, 6। बिल्कुल। देन 6 के बाद हम्म आपके 2 ऑलराउंडर होंगे। हम्म 2 ऑलराउंडर हो गए आपका, हार्दिक इंडियन, एंड हम्म देन बेन स्टोक्स। ठीक है, हम्म 8 हो गए। अब आपके बॉलर की बारी आ गई। तो हार्दिक और बेन स्टोक्स, आपके पास 2 हम्म बॉलर हो गए। उसके बाद मिशी भाई, हम्म क्योंकि अब तक सबसे हम्म, ज्यादा सक्सेसफुल स्पिनर हमारे पास एक ही है आईपीएल का, मिश्रा जी। तो मिश्रा बिल्कुल। जी ऑलरेडी इतनी हैट्रिक लेके वो अपने आप को पता नहीं कितनी बार प्रूव कर चुके हैं कि मैं बेस्ट स्पिनर हूँ वर्ल्ड का, लेग स्पिनर। उनके 4 भी हाँ हो जाते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, लास्ट तो सीजन। ये हो गए 9 जी। प्लेयर। देन हम्म बुमराह और भुवी, ये 11 मुझे लगता है कि मेरी बेस्ट 11 हो सकती है। अब इसमें गोरे कितने हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद इंडियंस ज्यादा हो सकते हैं। हाँ राइट, शायद 3 हुए हैं, एबी डिविलियर्स, बेन स्टोक्स तो और 12th कौन? मैन मलिंगा लगा ले यार। हाँ ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड लाइनअप। हम इसका प्रॉपर एक ग्राफिक बना के भी डाल देते हैं ताकि सारे लोग देख पाए कि आपने कौन से 11 सिलेक्ट किए हैं। और एज यूजुअल उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। फैंस को भी कहेंगे कि आप भी अपनी 11 बिल्कुल बनाइए, हमको बिल्कुल, ये तो बहुत बताइए अच्छा क्या टाइम होगी। पास है यार। हाँ। जी। और मोहित भाई, क्लोज करने के पहले आपको कुछ मैसेज देना है। एक तो ओवरऑल सारे लोगों को कि
घर पे रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और प्लीज अपना ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए आप कुछ कहना चाहते हो तो? पहले तो घर पे रहना बहुत ज़रूरी है अभी, जैसी इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है घर पे रहें, अपना ध्यान रखें और इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जो चीज़ें नहीं करते हैं वो चीज़ें करना सीख सकते हैं। जितना आपका इंटरेस्ट है उतना ही सीखिए। जरूरी नहीं है कि आपको उसमें डिग्री हासिल करनी है, कुछ करना है। जब तक आपका मन करे तब तक करिए, उसके बाद शिफ्ट कर जाइए किसी और चीज़ में, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो लेकिन आप जब तक शिफ्ट करेंगे एटलीस्ट आप 100% में से साला 60% तो हमारे हाथ में आएगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे ही हम। तो वो सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपने आप को अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। जनरली हम लोग गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में चलते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जितना मैं सोच रहा हूँ या जितनी चीज़ें करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हम और कैसे चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिखने की हैबिट अगर आपकी आ सकती है किसी भी चीज़ों को या कुछ भी, तो वो बहुत ज़रूरी है। लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैं वो बंदा नहीं हूँ जो पढ़ बहुत देर तक सकता है। तो मैं लिखने की मुझे बहुत अच्छी आदत है। तो मैं लिखना को, जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आती है मैं वो लिखना शुरू कर देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट शेरो शायरी या कुछ और, जो भी चीज़ें हैं वो लिखनी बहुत हाँ, ज़रूरी है। कुछ भी आए, कुछ भी है, कोई अच्छी थॉट आ गई, आप सोच रहे हो अपने बारे में कि ये चीज़ हो सकती है, जो आपके दिमाग से बाद में निकल जाए, तो वो लिख लो ताकि आपके बाद में रहे। राइट। तो ये तो रही घर पे रहने की बात। दूसरी, डीसी फैंस के लिए यार, मैं बस एक ही चीज बोल सकता हूँ, हमें सपोर्ट करते रहिए। और इस साल आपको बहुत मजा आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, अगर इस साल कभी भी चीजें ठीक होने के बाद आईपीएल होती है या अगले साल भी आईपीएल होती है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि डीसी बहुत कुछ करने वाली है इस साल। और जैसा स्क्वाड दिख रहा है, जो भी स्टाफ दिख रहा है, बहुत ही कमाल का दिख रहा है। जैसी बातें हो रही हैं आपस में, जो भी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। और होपफुली हम उन सब चीजों को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे और अच्छे से प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम बहुत अच्छे से एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मोहित भाई। मैं टाइम देख रहा था अभी, वैसे 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा हो गया बात कर रहे मेरी बैटरी 3% रह गई है। तू बंद नहीं करेगा वैसे बंद हो जाएगा। मेरे भी हेडफोन में आ गया अभी कि हाँ बैटरी लो एग्जैक्टली है। यार, 1.5 घंटा हो ठीक गया है है, पता भी नहीं मोहित चला। भाई, मजा आया काफी आपसे जी बात जी जी, करके। थैंक यू सर। और होपफुली इन पर्सन भी जल्दी से आपसे मिल बिल्कुल पाए, बिल्कुल यार, सब होपफुली जल्दी ठीक हो मिलते हैं। जाए ये तो। खत्म हो उसके बाद मिलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी। थैंक जी मोहित यू, भाई, बाय, थैंक टेक यू केयर सो मच। ब्रदर। स्टे सेफ। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे थैंक्स सेफ गाइस, एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय।